हाय। कैसे हो सभी लोग? अभी फिलहाल तुम लोग शायद लखनऊ या नोएडा के हो सभी लोग। तो थोड़ी देर में स्टार्ट करते हैं हम लोग बातें। तो जो जो सवाल है तुम्हारे, ये सब पूछना तुम लोग। कुछ भी शर्माना और नहीं, हम लोग बस जैसा एक साल ही बस सीनियर है तुम लोग के। तो टेंशन नहीं लेना, सब कुछ जो भी मन में आए सवाल पूछ सकते हो तुम लोग। रेडी रहना पूछने के लिए। तो अपने साथ यहाँ पे पुणे के एक आपके सीनियर जुड़ चुके हैं। हेलो साई। हेलो हेलो, मेरी आवाज आई? हाँ भाई, बढ़िया ऑडिबल मस्त। सत्यम, थोड़ा आवाज़ कम कर लेना। तो साई भाई, अपने बारे में कुछ बताइए। ओके, चलो चलो। हाय गाइस, मेरा नाम सैशन है। मैं पुणे महाराष्ट्र से, नॉट मैं पुणे, मैं महाराष्ट्र से हूँ। पुणे कैंपस में हूँ। आपका एक बस एक फर्स्ट ईयर से सेकंड ईयर का स्टूडेंट हो या? वैसे बहुत से बच्चे हैं जो पुणे के बारे में जानना चाहते हैं, और एक्चुअली एग्जैक्टली। याद होगा आपको कि लखनऊ और पुणे का गेम हुआ था। हाँ हाँ, राइट, मैं था उसमें। उसके रिगार्डिंग मैंने कह दिया था बच्चों से, पुणे वाले तो बहुत अच्छा गेम खेलते हैं। अब ये ग्रुप में मैसेज कर गए, पुणे गेमर पुणे गेमर। कोई बच्चा पुणे में जा गया तो भाई तुम लोग तो गेमर हो, तुम लोग तो गेमर हो। नहीं नहीं, एक स्टूडेंट मुझसे पूछ रहा था आके, मैं कल ही रिसेंटली एक जूनियर से बात कर रहा था। हाँ। तब उसने बोला था मुझे हम्म। ये सीन चीज की लखनऊ में ऐसा बोला गया कि पुणे में बहुत सारे गेमर्स हैं। उन्हें आउटडोर गेम से ज्यादा मोबाइल गेम से ज्यादा इंटरेस्ट है। बढ़िया बढ़िया। ठीक है, पुणे में अगर कोई है तो फिर स्टार्ट करते हैं हम। ठीक है, पुणे से स्टार्ट करते हैं। अंशु था शायद ना, अंशुल करके कुछ नाम था। डाउट पूछ सकते हो आप लोग, कमेंट सेक्शन में पूछो कि भाई इतना सहमत हो। हाँ सही, आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन कि हाँ, सभी। ठीक है, मैं उसको कर देता हूँ। देखो, सीन होता है, सभी कैंपस में लग चुकी है, जरूरी नहीं हर कैंपस में लगती है। हमारे कैंपस में है स्टूडेंट जिनकी लगी है, कुछ लोगों की इंटर्नशिप। लेकिन जितना मैंने अभी नोटिस करा है, मेरे कैंपस में थोड़े बंदे रिसर्च ओरिएंटेड ज्यादा दिखे हैं मुझे। उनका लॉन्ग टर्म गोल ऐड थोड़े कर लिए ना डिफरेंस दिखे सत्यम, हैं, इतना मैंने ऐड नोटिस कर रहे किया हो एक ना चीज। लोगों को। और रही बात इंटर्नशिप्स की, तो ऑलमोस्ट 11 से 12 लोग लीपेक्स में काम करते हैं, इंक्लूडिंग मी। तो मैं खुद एक प्रोडक्ट मैनेजर हूँ। मैं लीपेक्स में फिलहाल काम कर रहा हूँ अभी। भले हम फिलहाल ट्रेनिंग पीरियड में, बट फॉर मी इट्स लाइक कोई इंटर्नशिप की तरह ही चल रहा है अभी। हमें डेली मतलब मंथली वीकली प्रोजेक्ट्स दिए जाते हैं, वही काम करो। अदर देन दैट, इंटर्नशिप है अभी अच्छे खासे, मतलब हाँ, मुझे एग्जैक्ट नंबर तो नहीं पता है, बट टाइम दे पे। आर फ्यू पीपल हु आर डूइंग द इंटर्नशिप्स। पुणे में फैकल्टी कैसी? ओके, दैट्स द स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट ऑफ पुणे कैंपस। पुणे की फैकल्टी बहुत ज्यादा अच्छी है, मतलब एटलीस्ट इन माय मेरे ओपिनियन में। जो फ्रेंडलीनेस होनी चाहिए, जो स्ट्रिक्टनेस होनी चाहिए, वो प्रॉपर बैलेंस है। मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ ज्यादा स्ट्रिक्ट है और ऐसा भी नहीं कुछ ज्यादा फ्रेंडली है। उन दोनों का प्रॉपर मिक्सचर के साथ चलता है। सो फैकल्टी बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है पुणे कैंपस का, अदर देन बाकी भी चीजें हैं। फैकल्टीज के मामले में पुणे बहुत अच्छा खासा मुझे जितना भी देखा है कि मुझे सबसे ज्यादा पसंद फैकल्टीज का पॉइंट है। आप बात कर सकते हो कभी भी, आपकी जब भी कोई डाउट होता है या फिर कुछ भी ऐसा स्पेसिफिक किसी फील्ड में आपको और रिसर्च करनी है, अगर बाई चांस भले उन्हें पता ना हो, तो आपको ट्राई करते हैं किसी और से ऐसे कनेक्ट करवाते हैं जिसको इस चीज के बारे में पता हो। फैकल्टी के मामले में पुणे इज वन ऑफ द बेस्ट कैंपस। जितने चारों कैंपस में, आई थिंक इज वन ऑफ द टॉपेस्ट। फैकल्टी के मामले में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हम्म। तो about management of Puणे campus का कुछ स्टूडेंट बोल रहा है कि ओके, सो उस चीज को मैं ये नहीं बोल रहा मैनेजमेंट प्रॉब्लम है। तो कुछ कुछ चीजें ऐसे रिसेंट उस टाइम पे हो गई थी, जिसकी थोड़ा वजह से लीव करना, मैनेजमेंट का लीव नहीं, करना एक बार। दोनों साइड से इनपुट थोड़ा गलत हो गया था। उसकी वजह से प्रॉब्लम्स आई थी। ईगो का अदर इसी देन वजह से, ऐसी कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम ईगो प्रॉब्लम का नहीं इसी आई। वजह से हम दोनों का मैच साथ में हाँ, है। थोड़ी बहुत चीजें होती है, वो हर कैंपस में चलती है, उसमें अभी बोल नहीं रुको, सकते। जब पुणे का आएगा तो बुला ठीक लूँगा, है, हर चीजें लखनऊ का आएगा परफेक्ट तो नहीं बुला होती, लूँगा, लास्ट कुछ में कुछ करके चीजें में रखूँगा। प्रॉब्लम्स है। लेकिन ज्यादातर चीजों में कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी।
जो अगर प्रॉब्लम्स आती भी है तो जो तुम्हारा मान लो अगर कुछ है क्लब प्रेसिडेंस वगैरह का मामला है फिर कुछ और है, वो जल्दी सॉर्ट हो भी जाता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। और भी तो शर्माओ मत भाई, अंशु पूछ लो जो भी कुछ डाउट्स मैं हैं कुछ आपके। करता हूँ या हाँ तो सब कुछ। फैकल्टीज नहीं है आई गेस। हाँ हाँ नोएडा नोएडा वाले भी हैं, बस वेट करना। पहले पुणे वाला कर लेते हैं फिर नोएडा करते हैं फिर, क्योंकि भाई सब अपने काफ़ी खास टाइम निकाल के आए हुए हैं तो उसके अकॉर्डिंग देखना पड़ता है। अंशुल आपको और कोई डाउट है तो फिर पूछ लो। आई गेस अंशु ही है पुणे के। अंशुल तो है। कहाँ से हो अंशुल तुम? बात कर रहा है ऐसे नो डाउट्स आगे कर रहा हूँ। अच्छा नागपुर से ओके, पहले पास से हो फिर मैं भी यवतमाल से। हाँ भी आ जाओ। तो अभी यहाँ पे लखनऊ के भी सीनियर जुड़े हुए हैं, सत्यम यादव। तो आप में से किसी का भी कोई डाउट है लखनऊ के रिगार्डिंग तो आप पूछना स्टार्ट कर सकते हो। सत्यम आपके लिए पहला क्वेश्चन है कि हाँ, पहला क्वेश्चन है ओम उपाध्याय का भाई IY LKU में अपॉर्चुनिटी कैसी है? अपॉर्चुनिटी के हिसाब से देखिए, जैसे हम लोग फर्स्ट ईयर अपना गुजारे हैं, जैसे कि फर्स्ट ईयर में हम लोग इंटर्नशिप के लिए आए थे। एक कंपनी आई थी, एक कंपनी दो कंपनी आई थी। तो एक कंपनी में हम लोग सिलेक्ट हुए थे, जिसमें हम लोग को इंटर्नशिप लगी थी 3 महीने की। तो हम लोगों ने काम किया और वहाँ से बहुत कुछ सीखा उन लोगों ने। जैसे होता है ना डिजिटल वर्चुअल इंटर्नशिप था, जो जैसे कि 9 to 5 क्लास होती थी और 5 to 6 हम लोग इंटर्नशिप करते थे। तो उसके हिसाब से हम लोग 1 घंटा लास्ट में देते थे और उसमें मतलब सीखते थे जो भी था और अपना प्रोजेक्ट बनाते थे। बट वो अनपेड थी और हम देखो हमें उसमें बहुत कुछ सीखने को मिला। तो इसका टेंशन ना लो कि अपॉर्चुनिटी कैसी है। अगर तुम एक बार सीख गए तो बाहर से भी तुम अपॉर्चुनिटी ले सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि बस कैंपस से ही तुमको सब कुछ मिलने वाला है। तुम जैसे एक बार सीख जाते हो तो बाहर से भी अपॉर्चुनिटीज ले सकते हो। तो इसका टेंशन ना लो, आगे बढ़िया पढ़ते रहो बस और मौज करते रहो थोड़ा बहुत। और भी कुछ क्वेश्चन? तो हमारे साथ शाश्वत भी आ चुके हैं जो नोएडा कैंपस को रिप्रेजेंट करने वाले हैं आज। हेलो शाश्वत, कैसे हो? बढ़िया हो बढ़िया। अपना बताओ आयुष भाई। हाँ बढ़िया भाई बढ़िया। बहुत डाउट है जूनियर्स के, खास करके नोएडा कैंपस के लिए। हाँ भाई, नोएडा कैंपस के स्कूल क्वेश्चंस बहुत सारे हैं। एक एक करके स्टार्ट किया जाए। एक एक करके स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। हाँ हाँ, अब नोएडा वाले भी अपने क्वेश्चंस पूछना स्टार्ट कर दो। बच्चे टेक्स्ट में क्वेश्चन पूछ रहे हैं क्या? हाँ शर्माते बहुत हैं। अच्छा। और कुछ बच्चे पूछ रहे हैं लखनऊ का इतना ही है क्या? बेसिकली लखनऊ के सीनियर तो हमेशा ही रहेंगे। अभी जो बाहर से सीनियर्स आए हैं उनसे आप डाउट पूछ लीजिए, बाकी लास्ट में लखनऊ का कहते हैं। नोएडा वाले टूट पड़ो। राघव सर पढ़ाएंगे पढ़ाएंगे। राघव सर ने सत्यम थोड़ा डीएसएल आवाज़ कम क्लास ली थी कीजिए, हमारी 1 वीक के लिए। आवाज़ कम अभी कीजिए। सेकेंड ईयर से सर वो रेगुलर पढ़ाएंगे हमको। वीक में 3 डेज पढ़ाएंगे,
उनका मैसेज आया था ग्रुप में, बस सेकंड ईयर वालों के लिए, वो फर्स्ट ईयर वालों के लिए नहीं है। आवाज आ रही है मेरी आयुष भाई? हाँ हाँ। एक्चुअली मैं हेडफोन कनेक्ट किया। नहीं नहीं, अच्छा आ आवाज़ रही परफेक्ट है है। क्लियर आ रही भाई तुम लोग माइक ऑन करके क्वेश्चन पूछो ना, ज़्यादा बेटर होगा। अरे शर्म आते हैं, मैंने जीमीट कर लिया था एक बार और किसी ने ना तो कैमरा ऑन किया ना तो माइक ऑन किया, ऐसे ही मैं चैटिंग चैटिंग खेलता गया। कैमरा मत ऑन करो, माइक ऑन कर लो एटलीस्ट, किसी को कोई डाउट हो तो ज़्यादा बेटर होगा। आगे पूछो भाई क्वेश्चंस, ऐसे तो बहुत चैटिंग में हाथ भैया चलते नोएडा हैं। में फैकल्टी का क्या सीन है? मेरे को बताया गया था कि दिक्कत है कुछ। नोएडा कैंपस के लिए हाँ भैया। फैकल्टी तो अच्छी है, प्रोग्रामिंग की मेन प्रोग्रामिंग होता है भाई जनरली देखा जाए तो। मतलब मैंने फील किया, जहाँ तक मुझे दिक्कत थ्योरी सब्जेक्ट में इतनी नहीं आई जितनी प्रोग्रामिंग में आती है। प्रोग्रामिंग के टीचर अभिजीत सर हैं, उनकी लीड कोड में वर्ल्ड में 193 रैंक पे है। काफ़ी अच्छी फैकल्टी है, सुना होगा। हाँ सुना मतलब था। वेबसाइट का काम करना मेन वही होता है, बाकी वेब डेवलपमेंट के सर हैं, अब है सर, वो भी अच्छा पढ़ाते हैं, ज़्यादा अच्छे से चीज़ें समझाएंगे तुम्हें। अच्छा ऐसा कोई नहीं है कि फैकल्टी इस बच्चों को पकड़ के क्या रख रही है। ओके, फिर ठीक है। और वो अटेंडेंस में मैंने सुना कि अटेंडेंस में बहुत दिक्कत देते हैं। अटेंडेंस में 75% कंपलसरी एग्जाम के लिए। भाई कोई मेडिकल इशू या कुछ इमरजेंसी होती है तो उसके लिए तुम अगर प्रूफ दे देते हो, वो भी की चीज़ें देखी जाती हैं। उन सब चीज़ों के लिए एसएसटी टीम होती है हमारे यहाँ, हाँ। स्टूडेंट सक्सेस टीम, वो सब हैंडल करती है वो सब चीज़ें। और ये स्कॉलरशिप आगे कंटिन्यू रहती है? क्या चीज़? स्कॉलरशिप आगे कंटिन्यू रहती है? स्कॉलरशिप का एक क्राइटेरिया चार्ट है, तुम लोग के पास नहीं है क्या वो? है, सबके पास ग्रुप में है शायद। नहीं किसी नहीं, को बताना, मैं शेयर कर दूँगा यहाँ पे। क्राइटेरिया चार्ट। तो सर जो जो पहले का मिला रहेगा मतलब वही कंटिन्यू आगे होता है ना? इंक्रीज भी हो सकता है? इंक्रीज भी हो सकती है, डिक्रीज भी हो सकती है, क्राइटेरिया है पूरी प्रॉपर। आयुष क्राइटेरिया होता है और मतलब वो ईयरली बेसिस पे होता है, जितना भी हमें पता मतलब एक्सपीरियंस करा। तुम्हारे फर्स्ट ईयर में सर्टन स्कॉलरशिप होती है जो तुम्हें तुम्हारे सी के स्कोर के बेसिस पे या फिर जो भी तुम्हारा जेई है या फिर कोई और स्कोर दिया है उसके बेसिस पे। उसके बाद जो तुम्हारा सेकंड ईयर की स्कॉलरशिप होती है वो तुम्हारे फर्स्ट ईयर के परफॉर्मेंस पे बेस्ड होती है। तो जो भी तुम्हें फर्स्ट ईयर में तुम्हारा जो भी तुम्हारा परफॉर्मेंस था, जो भी तुम्हें जो भी हुआ है, अगर इम्प्रूव हुआ है तो फिर वो बढ़ती है, नहीं हुआ है तो फिर जो भी होना है फिर वो होता है, वो होता है। और भैया उसके अलावा और कोई स्कॉलरशिप नहीं मिलती है? आई वाज नीड बेस्ड स्कॉलरशिप है जितना मुझे पता है, नीड बेस्ड आई मीन जो क्राइटेरिया होती है उसमें। हाँ उसमें है शायद, बाकी फिर लड़कियों के लिए वो अलग से चलती है स्कॉलरशिप। वो तो जेंडर सेलेक्ट करने पे ऑटोमेटिकली मिल जाती है लड़कियों को। और भैया नोएडा कैंपस में जेंडर बेसिस। जो प्लेसमेंट्स बोल रहे हैं वो क्या बोलते हैं, इंटर्नशिप, पेड इंटर्नशिप का क्या मतलब है? नोएडा कैंपस में यार ऐसे मेरे बैच में 100 दो बैच है, मैं अपने बैच का बता रहा हूँ, 15 बच्चे करते होंगे इंटर्नशिप। कुछ कुछ तो काफ़ी अच्छे हैं, ऐसे 9-10 से कोडिंग कर रहे हैं मेरे दोस्त हैं, तो काफ़ी अच्छा अर्न कर रहे हैं, फ्रीलांसिंग करते रहते हैं। तो मतलब मंथली का जो रहने खाने के एक्सपेंसेस होते हैं ना बाहर, खुद से हाँ। करते हैं, सारी चीज़ें खुद से हैंडल करते हैं वो, तो तभी उनके पास पैसे बच जाते हैं। मतलब काफ़ी अच्छे अच्छे अपने फादर को एक्सपेंसिव गिफ्ट दे रहे हैं। देखो मेरा एक दोस्त है एक्चुअली, होता है ना कॉलेज में बेस्ट फ्रेंड होता है सबका, वैसे का मेरा एक दोस्त है, तो काफ़ी अच्छा कर रहा है वो। बट उसने बहुत अर्ली स्टार्ट कर दिया था, क्लास 10th-11 से कोडिंग कर रहा था। बट वो चीज़ें अपनी हाईलाइट नहीं करता कॉलेज में, मतलब नहीं होते कुछ बच्चे होते हैं जो अपनी चीज़ें दिखाते नहीं है कॉलेज को, अपना सेपरेट रखते हैं कॉलेज से चीज़ें, वो रिप्रेजेंट नहीं करता कॉलेज में मतलब अपनी चीज़ों को कि मेरा वहाँ पे आप स्क्रीन पे दिखाइएगा बस। मैं नहीं चाहता था मेरा पीक में लग जाए, अच्छा कुछ हो जाए तब। तुम्हारा नोएडा कैंपस में उससे मिलवाऊंगा, उससे काफ़ी अच्छे अच्छे क्लाइंट्स हैं, इंटरनेशनल क्लाइंट्स भी हैं उसके, काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। या ओरिएंटेशन के बारे में कुछ हुआ क्या, मतलब कब है? 24 को है ना ओरिएंटेशन नोएडा कैंपस की, बाकी कैंपस का। बाकी पुणे कैंपस के लिए तुमको डेट क्या बताइए? रेगुलर क्लासेस कब शुरू होंगी? रेगुलर क्लासेस तुम्हारी एक 1 वीक का ओरिएंटेशन होता है, उसके बाद ही स्टार्ट होगी। 1 वीक तुम्हारा फिर ओरिएंटेशन जो भी चलता है, इंट्रोडक्शन होता है तुम्हारा फैकल्टी का कन्वर्सेशन चलता है, गेम्स चलते हैं बहुत सारे, वो नहीं और फिर क्या कुछ लोग फिर
कुछ लोग थोड़े लेट भी आते हैं, तो वो एक पूरा वीक का टाइम लेते हैं, क्योंकि तुम्हारा लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूशन भी रहता है, उसके बाद जो किट मिलती है वो रहता है, तो सब कुछ चलता है, तो उसके लिए वो टाइम लेते हैं, उसके बाद फिर तुम्हारा रेगुलर क्लासेस स्टार्ट होती है। भैया नोएडा कैंपस के लिए मतलब कब तक मतलब ये स्टार्ट होगा, मतलब कब तक हम ज्वाइन कर सकते हैं, मतलब रिपोर्टिंग टाइम मतलब होगा ना कि ऐसे कि रिपोर्ट कर सकते हैं? 24 को ओरिएंटेशन है, उस दिन तुम्हारा सारा डॉक्यूमेंटेशन वाला काम, सारी चीजें, तुम्हें वेलकम किट देना, लैपटॉप देना, सारा चीज उसी दिन होगा। 24 इसी 24 अगस्त 24 अगस्त को। और 24 अगस्त के बाद से एक हफ्ते का ओरिएंटेशन चलता है, तो मोस्ट प्रोबेबली सितंबर से तुम्हारी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी रेगुलर, 1 सितंबर से। और भैया पीजी में मतलब वहाँ पे पीजी का क्या एक्सपेंसेस मान सकते हैं मतलब नोएडा के लिए? क्या चीज? पीजी का एक्सपेंसेस? मेरा आयुष भाई से मेरा पर्सनल नंबर ले लेना, तो मैं उसके लिए हेल्प कर दूंगा। मतलब पीजी के लिए काफी सारे बच्चे आए थे, तो थोड़ा सा इनका, सारे बच्चे नहीं अफोर्ड नहीं कर पाते पीडब्ल्यू का पीजी, थोड़ा सा कॉस्टली पड़ जाता है। हाँ क्लास बच्चे भी बहुत ज़्यादा, मतलब वो मतलब 75,000 के आसपास है एक सेमेस्टर का, तो ट्रिपल शेयरिंग और का है। वो भी वन टाइम में है। और हमें हमारे घर में तो ऐसा है कि मंथली सिस्टम है, तो मतलब ज़्यादा अफोर्ड करने में प्रॉब्लम होता है। वो ट्रिपल शेयरिंग का है, 75,000। हाँ सेकंड डबल शेयरिंग का, वो मैं हैंडल कर लूंगा। मैं आयुष भाई से नंबर लेना मेरा। ओके ठीक है। एक्चुअली मैं उस ग्रुप में हूँ नहीं ना, जिस ग्रुप में तुम लोग हो, कर लेना। और भाई मयंक, तुम्हारा क्या डाउट था? कुछ नहीं भैया, हो गया डाउट क्लियर, सबने पूछ लिया, मेरा भी क्लियर हो गया। आपका सेम डाउट था? मतलब यही था सेकंड, अरे नोएडा के फैकल्टी के बारे में ही चल रहा था। अच्छा अच्छा अच्छा। और भैया मतलब लास्ट एक और पूछ लेता हूँ, मतलब अगर कुछ ना हो तो भैया प्लेसमेंट्स का मतलब क्या है नोएडा में, मतलब प्लेसमेंट्स क्या हो सकते हैं मतलब? क्योंकि मतलब अभी तो प्लेसमेंट सेल एक्टिव है नहीं, क्योंकि अभी उधर का बैच का भाई मतलब पास आउट तभी हुआ नहीं, तो कुछ बोल नहीं सकते। हाँ, अभी बैंगलोर का बैच भी लास्ट ईयर में है, तो थोड़ा सा अभी उसका मैंने कुछ नहीं अभी बोल कमेंट कर सकता। बाकी फर्स्ट ईयर के बच्चे तो अच्छा ही कर रहे हैं यार, मतलब कुछ बच्चे होते हैं ना हर कॉलेज में अच्छे होते हैं, कुछ बच्चे अच्छा कर रहे होते हैं, कुछ बच्चे पीछे बैठे गेम खेल रहे होते हैं, फिर टीचर की खराब रिव्यू दे देते हैं लोगों को, तो ऐसे होते हैं मतलब कुछ बच्चे। इसलिए मैं पूछा ना, किस बच्चे ने बताया तुम्हें फैकल्टी अच्छी नहीं है? नहीं हमें तो, हम लोग को तो किसी ने नहीं बताया, मतलब वो ग्रुप में थोड़ा अपने में थोड़ा बात करते रहते हैं, पता कहाँ से बात घूमते फिरते आ जाती है, पता ही नहीं चलता है। बोल देते हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि वहाँ पे स्कैम्स है, ये उन सब से भी तो थोड़ा दूरी बना के रहता है। किस चीज का स्कैम? ये कि मतलब ये कॉलेज है, मतलब जैसे जैसे कोचिंग्स में होते हैं कि टीचर्स पढ़ाएंगे, फिर वो नहीं होता कि पढ़ाते हैं फिर वो फैकल्टी फिर चली जाती है, तो ऐसे करते हैं। नहीं, मैं जनरली कॉलेज में होता है ऐसा, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। मतलब मैं तो काफी मतलब फ्रेंडली रहता हूँ फैकल्टी के साथ, सबसे मतलब मिलता जुलता हमेशा डेली मैं मिलता हूँ सारे फैकल्टी से अप्रॉक्स, मतलब कॉलेज के बाद शाम के टाइम तक पर्सनली मैं सबसे कनेक्ट करता हूँ ऐसे। और क्या मतलब कॉलेज का एक्सेस कब तक रहता है मतलब? कॉलेज मतलब तुम्हारी 9 to 5 क्लासेस मान लो चलेंगी, हाँ उसके बाद 8 PM तक एक्सेस रहता है। 8 PM तक वहाँ पे असिस्ट की टीम रहती है, तो वहाँ पे तुम लाइब्रेरी में बैठ सकते हो, कुछ भी खेल सकते हो, कुछ भी करना है। 8 PM लास्ट होता है। ये दिन में कितनी क्लासेस होती है? 5 क्लासेस? हाँ, एक दिन में 5 क्लासेस होते हैं। 9 to 1 ले लो, 3 क्लासेस हो जाएंगी, फिर 1 to 2 ब्रेक होगा, फिर 2 to 5 2 क्लासेस हो जाएंगी। क्लासेस के बीच में ब्रेक होता है क्या? हाँ, 5 to 10 मिनट्स का। एक्चुअली हमारे साथ बेंगलोर कैंपस के भी सीनियर जुड़े हुए हैं। श्रेयांश, नाउ स्टेज इज़ योर्स। बच्चों के डाउट्स लो और कुछ हमें भी बताओ बेंगलोर कैंपस के बारे में, बहुत सुन रखा है भाई। भाई बैंगलोर कैंपस मतलब है तो अच्छा ही, काफी सही है, हैपनिंग है थोड़ा। और डाउट्स तो क्या मतलब सेम ही है, नोएडा कॉलेजेस क्लासेस फैकल्टी बहुत अच्छी है। तो वाला बच्चा बताओ कहाँ से देखा? जी सब अच्छा। अरे ग्रुप में है। कहाँ है बच्चे, कहाँ है? मेरे को तो दिखे ही नहीं यार। अरे वो है ग्रुप में, वो बैंगलोर कैंपस ही आ रहा है, मिलना उससे, उसको जी क्रैक करना है। फर्स्ट ईयर में जी सो
यहाँ पे है यार, एक सीनियर है यहाँ पे जो जीसो क्रैक करके बैठा हुआ है, लेकिन वो आईओआई के साथ वही जैसे इसने बताया कि आईओआई को नहीं देता सारे क्रेडिट्स, तो वो वाले बच्चे बहुत ज्यादा हैं यहाँ पे। क्योंकि मैं बताता हूँ, पहले मतलब यहाँ के मैनेजमेंट में बहुत इशू था, मतलब मैनेजमेंट तो सुनता नहीं था, बट अब धीरे धीरे, क्योंकि भाई नया कॉलेज है तो मैनेजमेंट को भी उतना नहीं पता होता, थिंग्स धीरे धीरे चेंज होती है, तो फाइनल चीजें चेंज हो रही हैं, तो उन लोगों के साथ कुछ चीजें अच्छी नहीं हुई, तो वो लोग बहुत ज्यादा पता ना एक रेबल मोड में चल जाते हैं कि हमें नहीं देना क्रेडिट, तो उनका वो वाला सीन था। ये अच्छा टॉपिक बन बात वो भी होता हमारे कैंपस में भी हो रहा है वो चीज़ें, क्योंकि स्टार्टिंग में मैनेजमेंट का थोड़ा बहुत इशू चल रहा था। मैनेजमेंट का नहीं बोलूँगा मैं जो हमारा एकेडमिक डायरेक्टर होता है, सचिन सर से, राजवंत सर से, पंकज सर से। वहाँ पे हेडक्वार्टर है ना हाँ पीडब्ल्यू। हाँ हाँ, यहाँ पे 10 किलोमीटर से यहाँ पे पास में है। बाकी किसी का कोई भी मेजर डाउट हो भाई बैंगलोर को लेके पूछ लो। कोई आ रहा है बैंगलोर तुम में से? ओम, आदित्य, नवरत्न? कुछ बच्चे तो बोले ही नहीं अभी तक। भैया सारे नोएडा वाले हैं। तो अच्छा, नोएडा वाले भी है, बैंगलोर वाले कोई नहीं आए। मुझे भी पुणे वाला बस एक मिला है, बाकी सारे नोएडा नोएडा की के। कितनी स्ट्रेंथ है नोएडा की फर्स्ट ईयर के अंदर? 194 के आसपास है, मतलब कितने एडमिशन हो चुके थे। फर्स्ट नहीं, क्लास तो मतलब First year में 20 का बैच है, 2025 के बैच में कितना था? 25 बचा है। 190 से 200 के बीच में था। यहाँ भी बैंगलोर में कितना है? सेम 190 से 200। लखनऊ? नोएडा कैंपस में क्राउड ज्यादा है, मतलब एज हाँ, कम्पेयर लखनऊ में कितना है नंबर? क्योंकि पुणे में नंबर एक्चुअली कम होगा एक बहुत लखनऊ शायद में तुम 64। कौन से तुम 2025 बैच से हो? हम्म। अच्छा, हाँ, अगर आप शाश्वत भैया नहीं आते तो नोएडा वाले भैया उसके सीनियर से भरोसा उड़ जाता हाँ, है। तुम लोग का वो हटा है ना। अच्छा 67 है क्या? नहीं, हाँ, कौन बताया? मैं तो नाम बता सकते हो, ऐसे कोई क्वेश्चन नहीं है। रिकॉर्डिंग पे यहाँ पे भाई आयुष भाई ध्यान देना, एडिटिंग करनी है तुम्हें। यार ये ग्रुप का जो लिंक है, जो मीट का लिंक है, तुमने डायरेक्ट डिस्कशन वाले उस पर डाला है क्या? हाँ हाँ हाँ। अच्छा, एक सेकंड में इसमें एक बार इधर वाला जो ग्रुप है उसमें वो डाल देता हूँ, अगर उससे कोई बच्चे ज्वाइन। बढ़िया बढ़िया। अरे यार, हाँ आयुष तुम पता, अगर पहले बताया होता तो यहाँ पे भी मैं डाल देता। बहुत सारे ग्रुप है मेरे पास। किसी ने डाला है कि नहीं? ये टेलीग्राम वाला ग्रुप है जो। आयुष भाई आपने फिर वाले कौन से ग्रुप ग्रुप में में डाला था डाला ये? WhatsApp पे। लिंक बस एक में डाला है जहाँ पे PW डिस्कशन 26 करके है। उसके अलावा एडमिन वाला के एडमिन गौरव भैया भैया ये कुशल भैया। लिपेक्स है क्या? मतलब लिपेक्स मतलब कैसे हेल्प करता है? मतलब ये लिपेक्स मतलब मैंने बहुत सुनाया हुआ है कि हाँ ये लिपेक्स मतलब करता क्या है? ठीक है, मैं लिपेक्स से मैं बताता, क्योंकि मैं खुद लिपेक्स में हूँ एज अ प्रोडक्ट मैनेजर। तो मैं तुम्हें बताता लिपेक्स का क्या सिस्टम चल रहा है। बेसिक लिपेक्स कर रहा है कि उसके उन्होंने खुद का एक स्टार्टअप स्टार्ट किया है कि जो ऑनगोइंग स्टार्टअप जो चलते हैं तो उनके लिए एक सर्विस प्रोवाइड करता है थ्रू जो जैसे वेबसाइट डेवलपमेंट हुआ, वो उनका ऐप डेवलपमेंट हुआ, उनका सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हुआ, उसका जो बेसिक पार्ट होता है वो लिपेक्स करता है। तो उसमें ये लोग क्या करते हैं, मान लो कोई एक पेइंग क्लाइंट है जो आ रहा है, मान लो आयुष है जो एक क्लाइंट है जो आ रहा है मेरे पास, मैं तो वो मुझे प्रोजेक्ट देंगे, वो सेम प्रोजेक्ट में जो लिपेक्स के अंदर काम कर रहे हैं बच्चे उनको दूंगा, और जो भी पेमेंट आएगा वो मेरे थ्रू जो मेरे अंडर लिपेक्स में बच्चे काम कर रहे हैं उनको जाता है। तो अभी स्टार्टिंग फेज उसका थोड़ा सा डिफरेंट होता है। मेरे लिए जैसा था तो अभी मैं खुद 3 महीने से लिपेक्स के अंदर काम करूँ, हमारा कल पहला प्रोजेक्ट सबमिशन है, ठीक है। तो अभी हमारा 3 महीने का जो ट्रेनिंग पीरियड है वो खत्म हो चुका है। अब इस ट्रेनिंग पीरियड के बाद हमको रेटिंग्स मिलने वाली, मतलब रेटिंग मिलती रहती है हमको, जो भी तुम्हारा मतलब जो डेली कंट्रीब्यूशन होता है तुम्हारा, उसके बेसिस पे तुम्हें पॉइंट्स मिलते हैं। जो तुम्हारा पॉइंट्स मिलता है तुम्हें, और अगर उसमें तुम अच्छा करते हो या फिर कोई भी ऐसा चीज़ होता है तुम्हारे बारे में सर को या फिर जो भी तुम्हारा मेन उस टाइम पे तुम्हारा बॉस है उस पर अगर पसंद आती है तो तुम फिर नेक्स्ट स्टेज पे जाते हो। वो भी एक 3 महीने का स्टेज होता है, उसके अंदर फिर तुम्हें और थोड़े बड़े प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, लेकिन उस टाइम पे तुम पेड होते हो, तुम्हें एक सर्टेन अमाउंट दिया जाता है एज अ पेड स्टाइपेंड। फिर वो 3 महीने चलता है, उसके बाद फिर तुम्हें और एक तीसरी स्टेज पे जाता है जहाँ पे तुम एक्चुअली फाइनल जो रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स होते हैं उस पर काम करना शुरू करते हो। फिर तुम्हारा जो सैलरी जो फिर जो तुम्हारा स्टाइपेंड है वो भी बढ़ता है, तब तो तुम्हारा एक्सपीरियंस भी अच्छा खासा बढ़ा हो जाता है। तो वो है बेसिकली लिपेक्स। आयुष भैया अपने इंटर्नशिप के बारे में कुछ बताओ ना, एक्सपीरियंस। हाँ हाँ, अभी बाकी डाउट्स ले लो क्योंकि
श्रेयांश भाई ज़्यादा देर तक नहीं रहने वाले हैं, पूछ लो जितना पूछना है, बाकी मैं तो हूँ भाई 24 घंटे। अब पूछो। हाँ, शाश्वत भैया हाँ बोल रहे थे कि जैसे फर्स्ट ईयर में मतलब आप क्या हमें मतलब वो बताना चाहेंगे मतलब कि हमें किस पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, इंटर्नशिप्स पे या स्टडीज पे? फर्स्ट ईयर मैं तो कहूँगा बेसिस अपने स्ट्रॉन्ग करो। तो तुम्हारा बैकग्राउंड क्या है, पहले कभी पढ़ा है तुमने कंप्यूटर साइंस, और ये स्कूल में रहा है तुम्हारे? नहीं मतलब कोडिंग के नाम पे तो HTML बस करवा दिया गया था थोड़ा बहुत, और पाइथन? नहीं ऐसा नहीं, वो तो 12th में था, तो 12th में मैंने नहीं लिया था। अच्छा अच्छा, नहीं तो तुम्हारी स्टडी पे फोकस करो फर्स्ट ईयर में पूरा। तुम्हारे में सिलेबस भी थोड़ा सा चेंज हो गया, अपग्रेड हो गया तुम लोग का लास्ट ईयर से, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा उस पर। तो यानी कि मतलब फर्स्ट ईयर में पूरा एकेडमिक्स पे ध्यान देना पड़ेगा और बेसिक्स पर नहीं करना। काफी हेक्टिक सिलेबस है तुम्हारा, मतलब बहुत लगना पड़ेगा उसको कवर करने। जावा पाइथन सब फर्स्ट ईयर में ही है। तो ये क्यों किया भैया इन लोगों ने, मतलब सिलेबस को फर्स्ट ईयर में फर्स्ट सेमेस्टर में इतना वो? अरे मतलब चीजें इतनी जल्दी एडवांस हो रही है ना, तो तुम्हें भी एडवांस बनाना पड़ेगा उसके अकॉर्डिंग। मतलब सारे इतने सारे न्यूजन मतलब स्कूल कॉलेज आ गए ये सब, तुमने देखा ही होगा मार्केट में। भाई इसमें मैं ऐड ऑन करना चाहूंगा कि मतलब वो सही कह रहा है, फर्स्ट ईयर में पढ़ाई पे बहुत ध्यान देना। सब चीजें पढ़ाएंगे बेसिक से 110%, लेकिन अगर चीजें मिस कर दी तो वापस से वो बैकलॉग क्लियर करने में लग जाएंगे भाई, मतलब नहीं कर पाओगे, बहुत हैवी हो जाएगा। क्योंकि कोडिंग लैंग्वेजेस तुम्हें अभी सी नहीं पढ़ा रहे, मतलब इट्स अ मदर ऑफ कोडिंग लैंग्वेजेस, तुम्हें वो नहीं करवा रहे हैं, सीधा जावा पाइथन पे जंप कर रहे हैं, क्योंकि एआई इट्स टोटली एआई फोकस्ड करके है बिल्कुल। टीचर्स बहुत अच्छे हैं, तो फोकस करना। अभी कुछ सीनियर्स होंगे, लाइक हम चारों के अलावा भी बहुत सारे सीनियर्स और कुछ सीनियर्स होंगे जो तुम्हें गलत बोलेंगे टीचर्स के खिलाफ, तो विश्वास मत करना आते ही। जब तक ट्राई और खुद खुद करके देखना, उसके बाद ही विश्वास करना। क्लासेस स्किप करो, बहुत हेक्टिक होने वाला है, 9 to 5 रहेगा। इनका भी शायद 9 to 5 ही है गेस। शाश्वत आयुष तुम्हें किसको पता हो तो। 9 to 5 है। नहीं, ये सेम शेड्यूल है। वो हाँ बात तो यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट बोली, क्योंकि तुम्हारा करिकुलम इन लोगों ने चेंज करा है, और जो कुछ लैंग्वेज मुझे भी ऐसा लगता है यार, इन लोगों ने सी CBT स्किप करके थोड़ा गलत करा है, हाँ वो मेरे मुझे से भी लगा। नो डाउट वो लैंग्वेजेस यूज नहीं आती मार्केट में, बट अगर जिनका भाई जीरो बैकग्राउंड है उनको लर्न करने के लिए वो लैंग्वेज करना जरूरी है। वरना तुम्हें ये बहुत सारे टॉपिक्स होंगे जो तुम्हारे से कि भाई ये क्या पढ़ा दिया, क्या है ये, तो बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा। मैं तो सजेस्ट करूंगा जिसके पास लैपटॉप अगर क्वालिटी है तो तुम 1 महीना भी टाइम है कर सकते हो कवर, और ये यूट्यूब से कहीं नहीं से। नहीं भाई, मत पढ़ाओ, अभी मस्ती करने दो। 6 महीने दिमाग खराब होने वाला है तुम सबका, मस्ती करो अभी खुल के। अभी जो इतना टाइम बचा है मस्ती कर लो, मत पढ़ो अभी, मैं जेन्युइन बता रहा हूँ, मस्ती करो। हाँ, वरना यहाँ पे आके वैसे दिमाग बहुत ज्यादा, अगर यहाँ पे आके वो मस्ती मत करना बस। तो तुम अभी अपना कोटा भर लो पूरा 6 महीने का, यहाँ पे आके तरफ खाना एकदम। यहाँ वहाँ पे आके मस्त जनरली मत करना, क्योंकि पहले तो तुम्हारा शेड्यूल थोड़ा हेक्टिक, जैसे उसने बोला कि तुम्हारा पाइथन भी एक साथ है, तुम्हारा जावा भी एक साथ है, तो और फिर मैथ्स भी होगा। ये मत बोलो मैथ्स नहीं है करके, मैथ्स भी है तुम्हारा। हाँ बहुत सही बात बोला साई ने, मैथ है, मैथ बहुत अच्छी मैथ है। मैथ अच्छी मैथ्स है, ये मत बोलना बिल्कुल भी। तुम वो मस्ती अगर करते हो तो फिर हो गया काम, क्योंकि विशाल तुम्हारा भाई मस्ती करनी अपग्रेडेड होगी। है। स्पेशली नोएडा वाले ध्यान देंगे, सामने एमिटी यूनिवर्सिटी है, थोड़ा सा बचते रहेंगे। ओ अच्छा, वाह। हाँ, हमारे को पुणे कैंपस में सामने एक तो एवेन्यू करके एक मॉल भी है, तो वहाँ पे मूवी थिएटर वगैरह बहुत है, तो वहाँ से भी बच के रहना जरा। अच्छा, शाश्वत भैया ये बोल रहे थे कि आफ्टर द ऑल द क्लासेस मतलब जब कंप्लीट करने के बाद 9 to 5 जैसे आपने बोला, कि कंप्लीट करने के बाद हमें मतलब कितना घंटा खुद से लगना पड़ेगा? डेली की बेसिस पे, मतलब 2 to हाँ मतलब ताकि मतलब अच्छा स्कोर्स रहे, मतलब एकेडमिक्स वाइज मतलब बेस्ट है, और क्या? सबकी कैपेसिटी अलग अलग होती है एक्चुअली, मैं तो तुम किसी के टाइम नहीं दे सकता, मतलब किसी लोग कोई को फिक्स चलिए फॉर्मूला नहीं है इसका। तुम्हें 3 से 4 घंटे देना पड़ेगा, अगर हो जा रहा है कवर तो कर लो, बहुत बच्चों को 5-6 घंटे लग देखो, जाते हैं। टाइम पे मत रहो, एक बात बताता हूँ तुम्हें, ठीक है ना? तुम टाइम पे रहोगे तो फिर हो गया तुम्हारा। तुम्हें पहले वहां आके ये देखना पड़ेगा तुम्हें कौन सी चीज जल्दी समझ में आ रही है, कौन सी चीज तुम्हारा टाइम ले रही है। उसके बाद तुम्हें टाइम को प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा इस चीज को, कि अच्छा ये चीज मुझे थोड़ी लेट समझ में आ रही है, तो मुझे यहाँ पे टाइम ज्यादा देना पड़ेगा ताकि मुझे जल्दी समझे। तो टाइम पे मत रहो कि अच्छा मैंने 4 घंटे पढ़ लिया, हो गया मेरा, नहीं, वो नहीं होगा। वो तुम्हारा एक्चुअल गोल डिपेंड करता है। अगर तुम्हें बस मार्क्स एग्जाम निकालनी है, तुम 1 घंटा पढ़ लो, दिन का होगा तुम्हारा।
या फिर तुम्हें थोड़ा और अच्छा चाहिए तो फिर 2 रोल में या फिर तुम्हारा कोई और ही रोल आगे जाके तुम्हें और थोड़ा ये करना है। जैसे तुमने इंटर्नशिप्स का बोला, तुम इंटर्नशिप्स का बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हो, तो इंटर्नशिप के लिए तुम्हें कोई एक स्किल पकड़नी पड़ेगी, उस पर मास्टर होना पड़ेगा। और मास्टरी तुम्हें टाइम के लिमिट पे नहीं मिलती है, वो तुम्हें तो उसके लिए अलग से अलग टाइम निकालना पड़ेगा। टाइम वेस्ट मत बनो, ये डिसाइड करो कि तुमको कौन सी चीज़ को ज़्यादा टाइम देना है, उसके बाद फिर तुम करते हैं। टाइम वेस्ट मत रहो कभी, टाइम वेस्ट रहोगे तो कुछ नहीं होने वाला तुम्हारा। तुम 4 घंटे पढ़ लिया, 5 घंटे पढ़ लिया, वैसा नहीं। टाइम वेस्ट करो, प्रायोरिटी देखो कौन सा सब्जेक्ट ज़्यादा मांगता है, तुम्हें कौन सी चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट आता है, कौन सी चीज़ है जो तुम्हारी वीक है, उसके हिसाब से आगे बढ़ो। अपने अपने अकॉर्डिंग करना। नए बच्चे ज्वाइन हुए भाई, तुम्हारा भी किसी का कोई डाउट हो, हाँ तुम श्रेय, लोग शाश्वत, तुम सब लोग अभी ज्वाइन हुए हो। शाश्वत श्रेयांश भैया आपका स्टार्टअप है क्या? हाँ भाई मतलब पीडब्ल्यू से सपोर्ट किया था आपको? रिकॉर्ड हो रहा है ना आयुष भाई। एडिट कर देंगे? नहीं नहीं भाई, ये पर्सनली बताता हूँ, कभी बात करते हैं पर्सनली। कैमरा मैन पाए थे मेरे पास। नहीं नहीं, बट फिर भी मैं नहीं बोलूंगा, अभी बाद में बात करेंगे इसके बारे में। चलो कोई नहीं। हाँ। और भी यार तुम लोग जिस ग्रुप में ज्वाइन हो उस ग्रुप में देखो ये तुम लोग का अलग अलग ग्रुप होता है भाई, हम लोग को एक्सेस नहीं है उसका, तो हाँ एग्जैक्टली, बहुत सारे ग्रुप्स है। उसमें स्प्रेड कर अगर आज से पहले अगर किसी ने पहले कभी अगर स्टार्टअप्स के बारे में अगर नहीं सोच रखा है या कभी मतलब ऐसे तो कभी कोई सोचता नहीं है, या तो इन्फ्लुएंस होकर अगर सोचना स्टार्ट करे तो क्या मतलब वो कैसे मतलब स्टार्ट किया जाता है? भाई मतलब इन्फ्लुएंस होकर स्टार्टअप स्टार्टअप नहीं होता। स्टार्टअप देखो 2 जगह से स्टार्ट होता है। एक होता है कि तुम्हारी ऐसी कोई प्रॉब्लम है जो तुम रियल लाइफ में फेस कर रहे हो और उसका तुम पे सॉल्यूशन नहीं है, दैट्स द वन। और जो जहाँ पे मेजर स्टार्टअप सक्सेस होते हैं, वो पहला होता है। दूसरा ये कि कोई मेजर चीज़ है कि जो तुम्हें लगता है कि भाई इसमें मैं बहुत अच्छा कर सकता हूँ, लाइक आज भी उसका कंपटीशन बहुत सारा है, बट तुम्हें लगता है नहीं यार इसमें मैं और अच्छा कर सकता हूँ, इसका तो बेस्ट चीज़ मेरे पे है। लाइक आई एम शौकीन ऑफ ट्रिप्स, मेरे को बहुत ज्यादा शौक है मेरे को, मतलब बहुत अंदर। अभी भी तुम देखो, मैं कल गोवा से, मतलब कल भी मैं क्या आया हूँ, अभी भी मैं कहीं जा रहा हूँ, तो मेरा बहुत वो है। तो मेरा स्टार्टअप उसको लेकिन जब मैं करूंगा तो इट विल बी ग्रेट, वेरी बिग। तो ऐसा सीन होता है। स्टार्टअप इज समथिंग कि मतलब तुम ऐसे किसी से इन्फ्लुएंस होके मत करना कि भाई बहुत गोल्डन लाइफ दिख रही है, बैक ऑफ द स्टेज डार्क सर्कल्स होते हैं बहुत सारे, रात रात भर की नींद उड़ी होती है, तो नॉट गुड। इसीलिए श्रेयांश भाई के कैमरे ऑन नहीं है, डार्क सर्कल्स दिखेंगे। हाँ भाई लेजेंड, मैंने कैमरा से इसलिए ऑन नहीं था क्योंकि मैं अभी बस मतलब ये समझो मैं उठा हूँ, क्योंकि मैं 3 दिन से सोया नहीं था, मैं उठा हूँ और तो बस मैं मिड ज्वाइन किया। तो मेरा एक कंसर्न था सभी से। मैं अभी एलकेयू का फर्स्ट ईयर स्टूडेंट, हाँ मतलब अब सेकेंड ईयर में जा चुका हूँ, मतलब कि तुम ही लोग के साथ का हूँ। तो ऐसा है कि जितने भी बच्चे आ रहे हैं उनको स्ट्रेस मत लेने दो यार। जैसे हम लोग आए थे तो अभी जेई का प्रेप करके आए थे, तो मैं तो ड्रॉप ईयर का था स्टूडेंट। तो मुझे क्या लगता था कि अब थोड़ा सा चिल रहना चाहिए, क्योंकि अब पढ़ के इतना सारा पढ़ के आया हूँ, अब तो थोड़ा कॉलेज में थोड़ा मतलब चिल रहना चाहिए। बट यहाँ के जो टीचर्स और सब लोग मिलकर इतना स्ट्रेस दे देते हैं कि बच्चे मतलब क्या है, बच्चे मतलब थोड़ा ज़्यादा एकदम क्या कहते हैं उसको, ऐसे स्टेज में बैठे जाते हैं कि यार एक थोड़ा सा बैकलॉग होता है तो बच्चे सोचते हैं कि वाह यार फिर से बैकलॉग हो गया, फिर उस बैकलॉग क्लियर करने के चक्कर में दूसरा बैकलॉग हो जाता है। तो ऐसा ना करो, जैसे कि हर चीज़ पढ़ते रहो और उसको कंसेप्ट को बस क्लियर करते रहो और प्रैक्टिकल में बस पढ़ते रहो। और जैसे कि एलक्यू में पढ़ाया जाता है, बहुत बच्चों का भी कंसर्न है कि सत्यम भैया आपसे डाउट है कि एलक्यू देखो, तुम्हारे नजरिए से और हमारे नजरिए में बहुत फर्क है। जैसे कि तुम्हारा नजरिया ये कहता है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो पीछे जाके, जैसे भाई ने बताया कि पीछे जाके गेम खेलते हैं, तो हमारे यहाँ भी गेम बहुत खेलते हैं पीछे जाके। और कुछ आगे वाले बच्चे पढ़ लेते हैं, ऐसा नहीं कि आगे वाले पढ़ ही लेते हैं, आगे वाले भी गेम खेलते हैं, बट वो लोग पढ़ते भी हैं, समझे, गेम भी खेलते हैं पढ़ते भी हैं, दोनों चीज़ होना चाहिए। हाँ हाँ, होने पे कैसे गेम खेल रहे हैं लोग? फोन अलाउड तो है नहीं, गेम कैसे खेल रहे क्लासेस में? अरे गेम फोन अलाउड है, बट
कुछ बच्चे ना शैतान है, तो मेरे पीछे खेल लेते गेम यार, टेंशन नहीं है। लैपटॉप खोलो मान लो मैं सामने ऐसे और हाँ इसके बस बस। आपका फोन है तुम्हारे जैसा कि लैपटॉप सीन के सामने लैपटॉप है और तुम ये मत बोलो कि सारे इंजीनियर्स हैं। इनको जुगाड़ करने में ज्यादा टाइम नहीं लगता किसी भी चीज में। जैसे जैसे तुम करोगे तुम्हें पता चलेगा क्या क्या हुआ है। और भाई इंग्लिश की क्लासेस लेना भाई वही सबसे ज्यादा फन सेशन होता है। मतलब अगर तुम्हें दिन की हाँ मस्ती वो करनी है तो लेना। इंग्लिश की क्लास और लेना मत भूलना। एक और चीज बोल रहा हूँ, जो लोग बोलते थे बोलेंगे तुम्हें कि आगे जाके कि इंग्लिश की क्लास अटेंड मत करो, अटेंडेंस मिल जाती है, मत करना। और ये मत साथ करना में क्या कि मैं गलती बोल रहे करता थे कि ई स्पोर्ट्स को क्या सब मतलब ई स्पोर्ट्स होते हैं? हाँ स्पोर्ट्स 2 बार हमारे क्रिकेट टूर्नामेंट हुए मेरे इंस्टा आईडी ले लो ना स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स पे ई स्पोर्ट्स ई स्पोर्ट भी हुआ है। एक स्पोर्ट ई स्पोर्ट हुआ है एक बार। बीजीएमआई और फ्री फायर की और बीजीएमआई फ्री जानते हो फायर का ई स्पोर्ट हुआ। मैं ना एलकेओ जीता था। हाँ अच्छा हमारा भैया, अलग हाँ नहीं एक तो चीज हम लोग भूल ही गए। हैकेथॉन्स का मतलब क्या है? मतलब जैसे होता है ना, हैकेथॉन्स बहुत जगह ऑर्गेनाइज कराए जाते हैं। तो हैकेथॉन्स का मतलब क्या सीन है नोएडा में, मतलब सांस ये पूरे ओवरऑल हमारे रिफ्ट हुआ था सबसे बड़ा हैकाथॉन तो इस उसमें साल भी नोएडा होगा भाई, कैंपस करवाते हैं इस साल भी, रुको इस साल भी होगा बैंगलोर सीजन मतलब लास्ट ईयर साल हम भी लोग होगा। पूरा मैनेज कर रहे थे, इस साल और बड़ा सोचा है सोचा कुछ था। तो करते हैं उसको। आईआईटी दिल्ली से बच्चे आए थे रिफ्ट हैकाथॉन में नोएडा कैंपस तो भैया जैसे हाँ मतलब ये हमारे है ना जो कि जैसे है रिफ्ट नोएडा में हुआ था, तो क्या वो मतलब बाकी सारे कैंपस में भी हुआ था क्या ऑर्गेनाइज, की मतलब बाकी सारा कैंपस के बच्चे सारा हो नोएडा गया आए थे? यूनाइट करके किया था सबने नहीं सारे सब लोग अपनी चारों अपनी जगह कैंपस से में मिलकर किया था। अपनी अपनी जगह से भाई मतलब तुम मानोगे नहीं है, पहला था हम लोग मतलब मैं बैंगलोर कैंपस खेला था तो हमें तीनों कैंपस से कनेक्ट करना होता था। तो इतना हेक्टिक था लास्ट डे पे हम लोग मतलब गोपाल सर जो है तुम लेजिट मानोगे इतना सक्सेसफुल इवेंट गया आउट ऑफ लॉट ऑफ स्ट्रेस। इतना सक्सेसफुल इवेंट था कि हम लोग सब लोग बाहर गए थे एकदम सेलिब्रेट करने, बहुत अच्छा सेलिब्रेशन किया था। तो बहुत क्रेजी था मतलब ड्रिफ्ट होता है भाई, मतलब तुम्हें सबको ज्वाइन करना, जिनको ज्वाइन करना वरना वॉलंटियर तो बनना ही बनना अगर रात तुम्हें बोल जैसे बहुत अच्छा। जाते हैं। और तो भैया फर्स्ट ईयर से मतलब वो क्या हम हैकेथॉन्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं फर्स्ट ईयर से? हाँ करो, एक्सपीरियंस लो, जाओ टी शर्ट्स लाओ, अच्छा खाना मिलेगा एटलीस्ट। क्या लोगे क्या वो तो भैया? मैंने बता रहा हूँ, तुम्हें मस्ती भी करनी है ना तो ऐसी मस्तियाँ करना। मतलब नोएडा और बैंगलोर ये सब हब है, मतलब टेक हब है। यहाँ पे जाके इतने सारे हैकेथॉन्स मतलब कुछ ना कुछ होता ही रहता है। तो इन हैकेथॉन्स में जाओ, इसी बहाने तुम शहर भी एक्सप्लोर कर लोगे, काफी ज्यादा नेटवर्किंग भी हो जाती है और तुम्हें कुछ सीखने को मिलता ही मिलता है। देयर इज वन स्टूडेंट सुप्रकाश भैया फ्रॉम हमारे ये क्या बोलते हैं, उन्होंने अब तक ऑलमोस्ट क्या बोलते 60 to 70 हैकेथॉन्स अटेंड किए हैं। एंड अभी वो लास्ट सेकंड हैकेथॉन में ही विन अगेंस्ट ओरेकल के बंदे, जो लोग लेजिट ओरेकल में जॉब करते हैं उनके अगेंस्ट वो जीत कर आए हैं। तो इट वॉज वेरी ग्रेट मोमेंट भाई। और फिर वो तो उन्होंने ये सब मेरे को सिखाया कि भाई यही करो, मतलब मस्ती करो, अगर मस्ती करती है में करो। हाँ दिल्ली एनसीआर में मतलब नोएडा कैंपस वालों के लिए बोल रहा हूँ बहुत सारे हैकाथॉन होते हैं यहाँ पे दिल्ली एनसीआर में हैकाथॉन इवेंट्स काफी होते हैं बहुत बिजी रहोगे तुम सैटरडे संडे को और पुणे की जगह स्पेशल कोई आ रहा तो एक बात याद रखना, जितने इंजीनियरिंग कॉलेज पुणे में ना वो कहीं कहीं नहीं मिलने वाले। अरे मणिपाल, पुणे के तो मणिपाल में जाना भाई, पुणे के मणिपाल में जाना बहुत मजे आएंगे तुम्हें। मैं गया था जी DY कॉम क्या पाटिल है? मतलब ये लोग बहुत लोग मतलब ग्रुप में बात करते रहते हैं जी कॉम करके ऐसे करते हैं क्या, तो एक गूगल कुछ ऐसे करके वो लोग बात करते थे गूगल समर कैंप की इंटर्नशिप। वही जी शॉप। हाँ भाई भी आपका जी शॉप की बातें कर रहे हैं ना। हाँ जी कॉम जो भी हो। एक भाई का डाउट है ओम उपाध्याय का, सप्तम में एलकेओ में अपॉर्चुनिटीज कैसी हैं? इसी का क्लियर करना है यार। जैसे कि अपॉर्चुनिटीज बहुत है बट तुम्हें सीखने का डिपेंड करता है। जैसे कि आयुष सिंह को ही देख लो जो हमारे बीच है, उनका अभी इंटर्नशिप लगा है, ठीक है, उसका 12.5 के है लगभग। इतना अपॉर्चुनिटी ये मतलब ऑफ कैंपस है। आइडिया की झूठ बोला। ऐसे है मतलब तुम सीखोगे तो फिर लग जाएगा यार, ऐसा नहीं है कि नहीं लगेगा। और बहुत सारे बच्चों का भी लगा है जो 10 के इंटर्नशिप लगा है, 5 के भी लगा है बहुत सारे बच्चों का। इस तरह लगते रहता है, मतलब पढ़ोगे तो फिर और नहीं पढ़ोगे तो फिर तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं रहेगा। कई सारे बच्चे हैं अनऑफिशियल लगता है बताते नहीं है मतलब कॉलेज को ऐसा बट भाई मैं हाँ तुमको बहुत सारे बोलना बच्चे। चाहूंगा, तुम जितने आ रहे हो फर्स्ट ईयर में इंटर्नशिप पे मत फोकस करना भाई, एक साल रुक जाओ थोड़ा, खुद को अडेप्ट कर लो चीजों से,
रुक जाओ अभी एक साल इंटर्नशिप करो मत चलो, क्योंकि मैं भी मेरे सब बहुत सारे बच्चों से बात हुई, सब लोग यही कि भाई इंटर्नशिप। तो मजाक मत मारो, थर्ड ईयर के अंदर जो बच्चे हैं जो हमारे बैंगलोर कैंपस में थर्ड ईयर में है, 3-4 ऐसे बच्चे हैं जिनकी डिग्री पूरी नहीं हुई है, उनको लाख रुपए की जॉब मिल चुकी है, उनके हाथ में पीपीओ है। देयर आर सो मेनी स्टूडेंट्स जो 60,000 70,000 पर मंथ अर्न कर रहे हैं, जस्ट बिकॉज वो लोग फर्स्ट ईयर में जब यहाँ आए थे, उनके बेसिक्स इतने स्ट्रांग है। भाई रात को नींद में उठा के मैं मतलब सीनियर सर बहुत बैठता हूँ हमारे यहाँ पे जो हॉस्टल थे, मैं वहाँ पे जाके सीनियर सर बैठ जाता हूँ। रात को उठा के अगर तुम पूछ लोगे ना भाई ये कोड काम नहीं कर रहा, क्या करूँ, कहाँ बीटी हो रही है, एक लूप में भी इशू, मतलब ये सब मतलब अजीब टर्म्स हैं तो आके समझ जाओगे, एक लूप में भी इशू होता है ना, वो देख के बता देते हैं। तो दे आर वो ये वही बच्चे कमा रहे हैं। देयर आर मेनी स्टूडेंट जो लोग काफी गलत चीजें कर रहे हैं यहाँ पे आके, तो उनकी वजह से नाम खराब हो जाता है। का तुम रेडिट पे कुछ लोग पढ़ोगे, बहुत सारे अनोनिमस तुम यूट्यूब की वीडियोस के ऊपर कमेंट देखोगे, तो वो वही बच्चे हैं। एग्जैक्टली, तुम्हें चूज करना है तुम्हें क्या बनना है। अच्छा तो भैया मतलब मतलब आप क्या रिकमेंड करना चाहेंगे, फर्स्ट ईयर में हमें पढ़ाई। हैकाथॉन्स में जाना चाहिए कि नहीं पढ़ाई देखो के लिए? मैं बताता हूँ, सुनो सुनो, फर्स्ट ईयर में तुम आओ, पढ़ाई करो, हैकाथॉन्स होते हैं सैटरडे संडेज को, वो वाले हैकाथॉन्स अटेंड करो, तुम लोग नई नई चीजें सीखोगे। तुम्हें नहीं भी आता तो भी जाओ, नहीं भी आता तो भी जाओ, यू विल गेट नेटवर्किंग। वहाँ पे जाके लोगों से बात करो, उनसे सीखो तुम किस पे काम कर रहे हो, क्या यूज कर रहे हो, कहाँ से हो। भाई नेटवर्किंग बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बता रहा हूँ। अगर तुम्हें IOI देखो एक नया कॉलेज है, वी डोंट नो अबाउट प्लेसमेंट्स, मतलब फिर से रिकॉर्डिंग है, Yes, ठीक yes. है, जो भी है। हाँ तो तुम नेटवर्किंग करो अच्छे से, अपने सीनियर से मिलोगे वहाँ पे, भाई बहुत सारे बंदे आते हैं। मैं तुम्हें बता रहा हूँ ना, एक हैकाथॉन्स के अंदर ओरेकल, अमेजॉन और गूगल ऑफिस में जो लोग काम कर रहे हैं वो लोग तक आते हैं भाई हैकाथॉन्स में। वाई कॉम्बिनेटर जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज के लोग बाग आते हैं हैकाथॉन्स में। कनेक्ट और विद ये मतलब वीक में कितनी क्लासेस चलती है, मतलब कितने मतलब वीक क्या में चीज? मतलब कितने डेज तक, मतलब जैसे सैटरडे 5 संडे ऑफ रहता है? 5 डे क्लासेस, हाँ, मंडे टू फ्राइडे। सैटरडे संडे ऑफ रहता है, तो मतलब ऐसा कर लो, अल्टरनेट वीक्स कर लो, एक वीक तुम रेस्ट करो, थोड़ा जितना हो उसका रिवीजन करो, क्योंकि रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट होगा गाइस। जैसे क्योंकि एग्जाम फटते हैं, CT1 मिड सेम, CT2 एंड सेम, फट जाता है, पता नहीं चलता कब टाइम निकल गया। कि ऐसे बैक टू बैक बैक टू बैक बैक टू बैक क्या चल रहा है जिंदगी में। हाँ नहीं था, और एक चीज और इम्पोर्टेंट मैं बात फर्स्ट कर रहा में था तुम लोगों को, अभी सेकंड में गया। सेमेस्टर्स को तुम्हें लगता होगा 6 महीने का, वैसा नहीं है कि जो तुम्हारे और सेमेस्टर्स होते हैं, जैसे तुम्हारा फर्स्ट सेमेस्टर वो तुम्हें बहुत बड़ा लगेगा, लेकिन जैसे तुम सेकंड सेम में आओगे तुम्हारा सेकंड सेम निकल के चलेगा, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। 4 महीने का सेमेस्टर है भाई। इतना छोटा होगा, लिटरली तुम हर 15 से 20 दिन में तुम्हारी कोई टेस्ट आ जाएगी या फिर कोई तुम्हारी एग्जाम आ जाएगी, वो भी मेन वाला। ऐसा भी नहीं कि कोई से रैंडम क्विज़ेस उठा के दे दी, वैसे नहीं। तुम्हारा CT1 है, लिटरली उसके 10-15-20 दिन बाद तुम्हारा मिड सेम आ जाएगा, उसके 10-15 दिन बाद तुम्हारा CT2 आ जाएगा, उसके 10-15 दिन बाद तुम्हारा एंड सेम आ जाएगा। तो वैसा नहीं होता, वो भी इम्पोर्टेंट, क्योंकि फर्स्ट सेम में तुम्हारा बेसिक क्लियर करने के बाद ही तुम सेकंड सेम में अच्छा कर पाओगे। ये गलती मेरे से हुई है एक बार, मतलब सर्विस सेम में मैंने फर्स्ट सेम में फोकस नहीं करा था, करा लेकिन उतना भी नहीं करा, लेकिन सेकंड सेम में मुझे प्रॉब्लम्स हुई थी अच्छी खासी। तो फर्स्ट सेम पे बहुत ज़्यादा फोकस करना। भाई नोएडा और एलकेएम में बेटर काम तो है भाई। ओम भाई मतलब ये तुम पता है कैसे स्विच कर सकते हो कि पढ़ाई दोनों जगह हो रही है, ठीक है। एक जगह हाइब्रिड मोड है, गैस लखनऊ में हाइब्रिड मोड है ना, वहाँ पे नहीं सारे टीचर अवेलेबल नहीं है I guess। सारे फैकल्टी प्रेजेंट तो हैं, बट साथ साथ में ही वो जो खजाना वाला है जिसमें सारी फैकल्टीज़ ऑनलाइन प्रेजेंट है, वो वाली भी एक्सेस मिली हुई है। तो मतलब तुम्हें फैकल्टीज पढ़ाती हैं सारी, हाँ सारे हाँ सब्जेक्ट। सारी फैकल्टीज़ हैं। फिर तो कोई इशू नहीं है भाई, फिर तो तुम अपने बजट के अकॉर्डिंग चूज कर सकते हो, वेरी ऑनेस्ट, जो तुम्हारा बजट अलाउ करता है। वो बेस्ट है, तुम्हारा बजट देखो या फिर तुम्हारा तुम रहते कहाँ वो देखो, तुम्हें कौन सी चीज पास पड़ रही है, तुम्हें सिटी कौन सी मेनली जो डिफरेंस है वो एक्सपोजर का है। जैसे कि DSA पढ़ाते हैं, तो सत्या सर DSA पढ़ाते हैं तो कभी कभी ऑनलाइन लेते हैं। उनका जो शेड्यूल बना हुआ है, राम सर और सत्या सर कभी पढ़ाते हैं, कभी राम सर पढ़ाते हैं। तो अल्टरनेट डेज या फिर उनका शेड्यूल जब होता है तब जाके सत्या सर पढ़ाते हैं, ऑनलाइन पढ़ाते हैं। तो हमें थोड़ा इसमें दिक्कत तो था कि ऑनलाइन क्यों पढ़ा रहे हैं, हम लोग को आना चाहिए, बट ऑनलाइन में हमें अच्छा लगा पढ़ने का, तो ऑनलाइन में हमने एडजस्ट कर लिया। बाकी अच्छा पढ़ाते हैं वो, आके देख सकते हो। मेरा कल एक डाउट आया था जूनियर का, किसी ऐसे रैंडम व्हाट्सएप पे मैसेज आया था कि पुणे कैंपस का डीएसए का एवरेज थोड़ा सा डाउन चल रहा है। तो उसका मैं आंसर देता हूँ हुआ क्या। जैसे पहले DSA के लिए हमें जो मैम थी वो पढ़ा रही थी, और वो मैम अच्छी पढ़ाती, लेकिन पुणे में कुछ बच्चे ऐसे थे
कि उनको लगता था यार डीएसए पढ़ा रहा तो बहुत एक्सपीरियंस होना चाहिए बंदा, 10 साल 20 साल का, और जो मैम हम लोग सिखा रही थी वो रिसेंट ग्रेजुएट थी, ठीक। लेकिन उसका बेनिफिट ये था कि जो रिसेंट ग्रेजुएट थी वो, तो उसके जो कॉन्सेप्ट क्लियर थे वो ज़्यादा अच्छे थे। लेकिन कुछ बच्चे थे कि नहीं हमको पसंद नहीं आ रहा है, ऐसा चाहिए वैसा चाहिए, फिर नहीं लाते तो फिर उन्हें हुआ कि उसमें फिर ऑनलाइन शिफ्ट हो गया हमारा। फिर सत्ता सर आ गए। अब सत्ता सर बहुत अच्छे सिखाते हैं लेकिन उसमें भी मस्ती चल रही है, वो ऑनलाइन चल रहा है तो फिर आपके क्लास में बच्चे कुछ और ही चल रहा है इन लोगों का। तो वो वहाँ पे उसके वजह से बच्चों की वजह से ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ, फैकल्टीज की वजह से नहीं है। जो सबसे पहले जो मैम सिखाते थे वो बहुत अच्छा सिखाते, मैं खुद मतलब बहुत मुझे बहुत अच्छा लगता था। टीचर के एक्सपीरियंस क्या चलता ठीक है, वो मैटर करता है, वो नहीं बोलूँगा मैटर नहीं करता, लेकिन वो रिसेंट ग्रेजुएट होने की वजह से उसके कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा क्लियर थे इन कंपेयर टू जो बहुत सालों से पढ़ा रहा है। उसे कोई नई चीज़ें पता है, उसे कोई नए ट्रिक्स एंड टिप्स पता होते हैं, वो बताते हैं। लेकिन कुछ बच्चों की वजह से वो सबका बिगड़ गया और फिर किसी ने सीरियस ही नहीं है, इसकी वजह से वो एवरेज नीचे चला गया। वो प्रॉब्लम वही बच्चे नेगेटिव फीडबैक दे रहे हैं, मतलब जो वही होता है जो नेगेटिव फीडबैक करते हैं। जब खुद नहीं पढ़ते कॉलेज में। हाँ, उनके वजह से दूसरा नोएडा में भी एक ऐसी कोई दिक्कत, ऐसी कोई प्रॉब्लम। क्या बोल रहे कौन? और जैसे कि LPO में जो आ रहे हैं सब बच्चे, तो हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग करना, पॉजिटिव सोचना कि ये सब हमारे लिए ही अच्छा है। जैसे कैंपस छोटा है इसका मतलब ये नहीं है कि अब उसके लिए बुराइयाँ निकालोगे, कैंपस छोटा है हम घूम नहीं पा रहे हैं, और मतलब बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, तो एडजस्ट करना सीखना और हमेशा पॉजिटिव थिंक करना उस चीज़ के बारे में, तभी तुम आगे ग्रो कर पाओगे। नहीं तो फिर उसी चीज़ में लटके रहोगे हमेशा। काफी सारे बच्चे हैं मतलब फर्स्ट ईयर में हमारे साथ भी थे जो कैंपस की बात पर कैंपस को लेके वो करते हैं, मतलब पिन आउट करते हैं कॉलेज को। नहीं, वो मुझे समझ में नहीं आता क्या है। तो तुम्हें पता था कि कैंपस साइज छोटा होगा तो फिर आने का मतलब क्या है तुम्हें, और आने के बाद तुम कंप्लेन कर रहे हो उस चीज़ का, वनडी में बना रहे हो। तुम्हें पता है कि अच्छा लोग एक ही या दो ही फ्लोर पे कैंपस है, तो तुम ऐसे कैंपस में गए IIT जितने बड़े, तुम्हें वहाँ तो मिला नहीं, यहाँ आके तुम कंप्लेन अलग कर रहे हो। वो उस पर ध्यान मत दो। नेगेटिव रिव्यूज होता है, हर किसी को, हमारे पास भी कुछ नेगेटिव रिव्यूज है, लेकिन वो ऐसे है जो इग्नोर किए जा सकते, और कुछ जो होता है वो जबरदस्ती बनाए जाते हैं, उन पर ध्यान मत दो। लॉजिक नहीं बनता है ना अपना, जितना अपना लॉजिक नहीं बनता ना, सिंपल सी बात है। तुम कैंपस के बारे में कंप्लेन कर रहे हो, इवन तो यू आर नोन कि कैंपस छोटा होगा, बॉन्डिंग नहीं बना था आने के बाद, तुम्हें पता था वो चीज़ तुम्हारे हाथ में थी, तुमको किसी ने फोर्स नहीं किया। तो वो ध्यान रखना हमेशा, तुम पहले देखो कैंपस तुम्हें पसंद, अगर तुम कोई हो ऐसा जिसे बहुत घूमना पसंद है, जिसे वो कैंपस लाइफ चाहिए, फिर ये कॉलेज तुम्हारे लिए है ही नहीं, फिर तो भूल जाओ। बिल्कुल क्या यूनिवर्सिटी चाहिए जिसको। हाँ, तुम्हें चाहिए यूनिवर्सिटी, तुम्हें चाहिए कि इस पे 1000 फेस्ट होते रहे, हर हफ्ते कोई फंक्शन हो, हर हफ्ते कोई कंपटीशन हो, वो भूल। यहाँ नहीं होता है वो चीज़, क्लियर कर बता रहा हूँ, इवन तो रिकॉर्डिंग चल रही है, मैं इतना क्लियर बता रहा हूँ, ठीक है। तो वो भूल जाओ। अगर तुम्हें करियर पर फोकस करना है, थोड़ी बहुत मस्ती भी करो, मैं ये नहीं बोल रहा। पुणे में आ रहे हो या फिर नोएडा हो या बैंगलोर हो, चलता है बात। तो कैंपस या फिर कॉलेज के थोड़े दूर से तुम मतलब एक्सपेक्ट करोगे कि यहाँ पे ऐसा चलेगा वैसे, वो नहीं होगा। क्लियरली बता रहा हूँ, कॉलेज एकेडमिक्स पे फोकस करता है, करता रहेगा, तो वो चीज़ दिमाग में रखो। तो एकेडमिक्स पे अगर फोकस है तो बाकी चीज़ों पे थोड़ा कम ध्यान दिया जाएगा, तुम्हारा मेजर फोकस एकेडमिक्स पे। तो अच्छा ही हुआ ना, इसमें नेगेटिव क्या है, ये तो अच्छा ही हुआ। हाँ, बस लेकिन थोड़ा बहुत बच्चों को चाहिए होता है ना, मतलब कॉलेज में आगे नाचे भी, और ये सब भी चाहिए होता है, एग्जैक्टली। नहीं मिल पाता है। अभी मैं एक एग्जांपल देता हूँ तुम सभी को। जैसे लखनऊ में BBD यूनिवर्सिटी है, ठीक है। कैंपस बहुत बढ़िया है, ठीक है, बहुत बढ़िया है। मतलब तुम चले जाओगे कहोगे वाह क्या यूनिवर्सिटी है। जो भी है यूनिवर्सिटी या कॉलेज है, बहुत मस्त है। उसका बनाया गया स्ट्रक्चर या फिर प्ले ग्राउंड बहुत अच्छा है, सब चीज़ अच्छा है, ऑडिटोरियम बहुत अच्छा है। हम लोग जाके हैकाथॉन किया था वहाँ पे, तो बहुत अच्छा मतलब देखने में लग रहा था। लेकिन वहाँ के बच्चों से जब मिला, जैसे मेरे एक तो फ्रेंड्स हैं जो वहाँ पे पढ़ते भी हैं, तो उनके 4-5% अटेंडेंस है। बताओ, 4-5% अटेंडेंस। अब कभी नहीं आते भाई, कभी कॉलेज नहीं आते हैं, बस जाते हैं वो देने, एग्जाम देने जाते हैं बस। बताओ वो क्या पढ़ेंगे भाई, कुछ नहीं आता उन लोग को, हमेशा रूम में बैठे रहते हैं और दोस्तों से गप्पे लगाते रहते हैं, बस सोए रहते हैं भाई। बताओ इसका मतलब ये थोड़ी है कि भाई कैंपस बड़ा होने से पढ़ लोगे तुम। और BBD का यही एक भाई का कंसर्न है भैया, मतलब LKU में हैकाथॉन्स होते हैं सैटरडे संडे को। देखो अभी LKU में 2 हैकाथॉन्स हुए हैं,
एक रिफ्ट हुआ है और एक अभी रिसेंटली फ्लक्स हुआ है। और जैसे कि यहाँ अगर तुम बाकी जगह जाना चाहते हो हैकाथॉन्स करने, तो उसके लिए छुट्टियाँ मिल जाती हैं, ठीक है। तुम एक लीव एप्लीकेशन लिखोगे, उसके लिए उसके जरिए तुमको छुट्टी मिल जाएगी उस दिन की, जब जिस दिन हैकाथॉन में जाओ। बाकी उसके अलावा कभी छुट्टी नहीं मिलेगी तुम्हें, ये तुम ध्यान रखना। आ रहे हो? बहुत बढ़िया। बाकी कौन कौन है अभी? कुछ बच्चे तो कुछ डाउट ही नहीं पूछ रहे हैं। विशाल हो गया, स्वाति, भैया जैसे आप लोगों श्रीनिवास। ने हैकाथॉन में पार्टिसिपेट करो, मैंने जैसे एक हैकाथॉन था एनआईटी दिल्ली में हो रहा था वो, उसके लिए मैंने आइडिया सबमिट किया पर वो एक्सेप्ट ही नहीं हुआ। ऐसे भी होता है बहुत बार। तो वो तो ये बता दो मतलब आइडिया में ऐसा क्या करें कि वो सिलेक्शन रेट कर दिया उसका, मतलब पीपीटी ऐसे कैसे बनाए, कुछ वो दे दो टिप्स। हमारी लिंक्डइन प्रोफाइल अच्छी कर लेना और ये सब चीजें अच्छी मेंटेन रखना। एक हैकाथॉन का सिंपल सा फंडा होता है कि सबसे पहले तुम्हारा जो आइडिया होता है उस पर ब्रेनस्टॉर्म करना होता है, क्या चाहते हैं, क्या रिक्वायरमेंट्स है। उसके बाद फिर जो उनके भी जजिंग के क्राइटेरिया होते हैं ना, कुछ कुछ हैकाथॉन्स को मेंशन करता है, कुछ नहीं करता है। वो तो अभी इस बार किसी का अलग अलग होता है। लेकिन ऑफ कोर्स इतने अगर ओपन हैकाथॉन है और इस टाइम पे हैकाथॉन्स कितने इंपॉर्टेंट है सबको पता है, तो ऑफ कोर्स रश होती है, तो उसमें से जो बेस्ट होंगे उन्हें सिलेक्ट करते हैं। तो ज़रूरी नहीं है, और ऐसा भी नहीं है कि एक्सपीरियंस मैटर करता है, तो नहीं। यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि जिसकी रिसर्च अच्छी होती है, जिसका आइडिया अच्छा होता है, वो सिलेक्ट हो जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तुमको वो खुद का फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है, जो तुम्हारा आइडिया है उसको स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ता है, वो होता है तुम्हारा आइडिया। लिंक्डइन और गिटहब भी मांगा जाता है कहीं कहीं, मतलब मैंने आजकल देखा। हाँ, कुछ कुछ जगह पे माना जाता है, लेकिन मोस्टली अगर जो बिगिनर फ्रेंडली हैकाथॉन्स होता है उसमें नहीं माना जाता, तो उसमें उतना टेंशन नहीं है। इवेंट्स में स्पेशली हो गए, जो इवेंट्स होते हैं उसमें लिंक्डइन और तुम्हारा ये देखना अच्छा होना चाहिए, तब तुम्हारे पास क्लियर हो जाते हैं। एक भाई बोल रहा है मेरे पास IOI-LTO है तो आना सही है रहेगा या नोएडा? तो वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, तुम कहाँ जाके पढ़ना चाहते हो। तो तुम्हारा जहाँ मन लगे वहाँ पढ़ो जाके। ऐसा नहीं है कि तुम LTO आ जाओगे तो बहुत कुछ तीर मार दो आके, या फिर नोएडा जाके तीर मार दोगे। तुम्हें आके पढ़ना पड़ेगा यार, कुछ भी करके तो पढ़ना ही पड़ेगा। बस ये दिमाग में रख के चलो, बस यही है। सेंटर का कंपेयर बच्चे ज़्यादातर कंफ्यूज बच्चे मुझे इसी में दिख रहे हैं कि लखनऊ वर्सेस पुणे वर्सेस नोएडा वर्सेस बैंगलोर खेल रहे हैं। ज़्यादातर नोएडा और लखनऊ में ज़्यादा कंफ्यूजन दिखती है बच्चों को। थोड़ा पास में है ना, करीब पास में है इसलिए वो ज़्यादा ये करता है। कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। भैया सुना है IOI में रैंक विशाल भाई, जो डाउट है कोई अनम्यूट करके बोल सकते हो। ऐसे समझ में नहीं आ रहा तुम्हारे कुछ कुछ क्या लिख रहा हो। विशाल कोई प्रॉब्लम नहीं, कला बैठा हूँ उसमें क्या प्रॉब्लम है, बोलो। इसको समझ में नहीं आ और भी रहा। बात करें यार, हमें क्या बस मुझे दो ही रीजन दिख रहे जो बात कर रहे हैं, मनीष और मयंक। अब ऐसा बस बहुत सारे लोग हैं, तो वो आदित्य, रितु, प्रियंका, अरे आर्यन का यार, आर्यन को बुलाओ ना। श्रीनिवास। और भी बच्चों को ऐड कर लो, तुम्हारे दोस्त तो होंगे ना। जितने भी डाउट पूछने पूछ लो, आज सब सीनियर हैं, आज के बाद कोई डाउट आना नहीं चाहिए। अरे ये जब तक डाउट नहीं आता तब तक आप अपना इंटर्नशिप का एक्सपीरियंस भी शेयर कर दो। हाँ, क्या बोलते हैं कि बैंगलोर के सीनियर बैक हो चुके हैं, वो थोड़े कॉल पे थे। आप फिर से उनसे डाउट पूछ सकते हो, मैं इंटर्नशिप वाला बता दूंगा बाद में। कोई बैंगलोर का नहीं है यहाँ पे? बैंगलोर का एक लड़का है, नालिनी करके है, बट अभी शायद वो प्रेजेंट नहीं है।
एक नालिनी है करके नहीं है है। मेरे। तो हाँ, उसने बताया था कि भेज देना आप, मुझे याद नहीं। मेरे पास आया था पर वो चला गया शायद, उसने लीक कर दिया अच्छा, पहले ही। ठीक है, मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। स्टार्टिंग से आयुष बताता भाई, हूँ। हाँ आप जाओ उससे पहले मैं एक लास्ट एडवाइस देके मैं चाहता हूँ कि मेरे को जाना है। हाँ हाँ। ठीक है गाइस, तुम सबके लिए सिर्फ एक एडवाइस, अभी जितनी मस्ती करनी है कर लो, मजाक से हटके मैं जिन बोल रहा हूँ, मस्ती करो, मौज करो, जो करना है करो। यहाँ पे आके सीरियस हो जाना, सैटरडे संडेज को जाना, हैकेथॉन्स एक्सप्लोर करना, सब करना। इंटर्नशिप को लेके सीरियस बिल्कुल मत होना, पढ़ाई का स्ट्रेस मत लेना। जो चीज़ नहीं समझ आए, तुम्हारे हर कैंपस में सीनियर्स हैं, समझा देंगे। और लखनऊ में तो टेंशन ही नहीं होनी चाहिए भाई। मेरे को नोएडा और पुणे का जेन्युइन नहीं पता, बट लखनऊ का पता है, वहाँ पे सब पढ़ने वाले हैं। तो वहाँ का बोल रहा हूँ कि लखनऊ में तो तुम लोग कोई डाउट हो पूछ लेना अपने सीनियर से। बाकी मजे करो, मस्ती करो। मैं जाता हूँ, मुझसे कोई डाउट हो तुम पूछ लेना। आयुष के पास मेरा भी नंबर है, शाश्वत के पास भी है, और साई और सत्यम से मैं आगे कनेक्ट करता रहूंगा। ओके गाइस, बाय बाय टाटा। बाय। नालिनी। भैया आप लोग ना अपना अपना एक्सपीरियंस बता दे कि करके। नालिनी का इंटरनेट खत्म हो गया है आयुष भाई। बड़ा दुख हुआ, आज के दिन तो नहीं होना चाहिए था। हाँ शाश्वत, आप स्टार्ट करो अपने एक्सपीरियंस से। शाश्वत, सत्यम, साई, फिर मैं। बताओ भाई, कैसा मतलब मैंने क्वेश्चन पूछा है, ऐसे बता दूंगा। अरे मतलब ऐसे ही बता दो अपना फैकल्टी एक्सपीरियंस, वैसे कैंपस एक्सपीरियंस, और एक साल में मतलब जो जो आपको लगा, मतलब बता सकते हैं जूनियर को। अरे मेरी काफ़ी लॉन्ग जर्नी है। मेरे से मैंने क्लास, मैं बनारस का रहने वाला हूँ एक्चुअली, बनारस। कोई नहीं, बताओ तो बताओ। मेरी वहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई 2000, मतलब मैंने ड्रॉप ईयर में, मतलब ये मैंने CUT दिया था, मतलब 12 से 10 पास होते हुए JEE दिया था, बट JEE था बट नहीं गया था। तो मेरे को BHU में BSc मिला था, तो मैंने वहाँ पे फिजिक्स ऑनर्स में एडमिशन लिया था। तो मेरा वहाँ से एक साल का ड्रॉप रहा, पार्शियल ड्रॉप था। JEE की प्रिपरेशन कर रहा था मैं कॉलेज में आकर। तो फिर मैंने फिर से JEE दिया, बट फिर भी 90% आई आई है। तो फिर मैं एक इवेंट में सचिन सर से मिल गया। इसका IOI का इवेंट होता रहता है हर जगह। तो वहाँ पे ऐसे मैं गया, मतलब लाइब्रेरी से जस्ट जा रहा था, तो सचिन सर ने देख लिया मेरे को, हाथ में कॉपी किताब लिया हुआ है। मतलब तो सचिन सर क्या मतलब उधर गई, तो मेरे को स्टेज पे बुला लिया। तो मेरे वहाँ से एक्सपीरियंस शेयर किया मैंने अपना। तो सर ने मेरे को आइडिया दिया कि IOI ज्वाइन कर सकते हो। मतलब सचिन जाकर सर को जानते होगे तुम लोग, मैथ्स के उन्होंने मेरे को आइडिया दिया, तो मैंने यहाँ पे IOI ज्वाइन किया। बाकी जब स्टार्टिंग में आए थे तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होती थी हॉस्टल में रहने में। स्टार्टिंग में हो गया ना, थोड़ा सा वाटर चेंज होता है, एरिया चेंज होती है, तो चीज़ें थोड़ी सी हेक्टिक हो जाती है। टाइमिंग भी थोड़ा सा शेड्यूल, हेक्टिक शेड्यूल होता है कॉलेज का। थोड़ा सा पढ़ाई लिखाई वाला कॉलेज है भाई, तो शेड्यूल बहुत टाइट होगा तुम्हारा, मतलब 9 to 5 पैक होगे। सैटरडे संडे को थोड़ा सा फ्री रहोगे, बाकी दिन पूरा पैक रहोगे। बाकी हॉस्टल में ऐसे थोड़ी सी प्रॉब्लम होती थी, पता ना, घर पे जो इंसान रहा है उसको ऐसे बाहर का आके थोड़ा सा अजीब लगता है। मैंने काफ़ी सफ़र किया है, मतलब हॉस्टल लाइफ में, मतलब फूड से सफ़र किया है काफ़ी। तबीयत खराब हुई बीच में, और मेरे मतलब बीच में ऐसे मेरा अटेंडेंस का भी थोड़ा सा इशू रहा था कि मेरे ग्रैंडफादर की डेथ हो गई थी बीच में। तो मेरा अटेंडेंस का इशू था, बीच में मेरे घर जाना पड़ा था, फैमिली में इशू हो गया था उसकी वजह से। तो और भी बात ये राघव सर से मैं मिला था, फिर राघव सर कैंपस में DSA क्लास ले रहे थे हम लोग। और अभी सेकेंड ईयर से वो तो प्रॉपर वीक में 3 क्लासेस लेंगे, मैंने बताया ही है। राघव सर से बात हुई थी। ये जूनियर्स की भी लेंगे क्या, मतलब हमारी? नहीं, DSA तुम्हारा फर्स्ट सेमेस्टर में DSA नहीं होगा ना, सिलेबस देखो। एक सेकंड में देख। उसमें तो नहीं है। सेकंड सेम में डीएस है ना, सेकंड में होगा नहीं, हाँ सेकेंड सेम में, सेकंड में। सेकेंड से साल लिए फिर, फर्स्ट में तो नहीं लेंगे अभी, क्योंकि उनका भी काफ़ी टाइट है ना, मतलब उनका भी बैच चल रहा है ऑलरेडी DSA C++ स्किल्स वाले पे, हमने देखा होगा। तो काफ़ी पैक शेड्यूल था, ऐसे बढ़िया जर्नी रही अभी तक PWI से, मतलब जितना एक्सपेक्ट किया था उससे अच्छी हुई है मेरे लिए। मतलब जहाँ मतलब एक तरह से मेरा वो ड्रीम खत्म ही सा हो गया था, मतलब इंजीनियरिंग वाला ड्रीम मेरा। मतलब मैंने BSc में एडमिशन लिया था, अच्छा कॉलेज में, मतलब BHU काफ़ी अच्छा कॉलेज है, मतलब BSc के लिए, ग्रेजुएशन के लिए काफ़ी अच्छा उसको माना जाता है। बाकी एक अच्छा एक्सपीरियंस था वहाँ पे।
तो घर वालों ने भी मतलब क्या इंजीनियरिंग क्यों करनी है ऐसा समथिंग समथिंग, तो इंजीनियरिंग में क्या रखा है, बट वो सचिन सर से मिला मैं, उस इवेंट की वजह से ही मेरा एडमिशन हुआ, बाकी सब चीज़ें कंटिन्यू हुई। तो बाकी बढ़िया एक्सपीरियंस था मेरा। तुम लोग कोई डाउट्स हो तो पूछ सकते हो यार। एक एस आई एच जी सॉक के लिए है, कोई बताना चाहेगा तो बताओ, नहीं तो फिर मैं बताता हूँ। ऐसा इंटरनेट ये इशू है, चीज वाले डाउट क्लियर कर दो, मतलब बहुत लोग जो ये है सबका ही है बहुत इंटरनेट इशू। मेरे को भी है। ओके, तो मैं बताता हूँ ऐसा, क्योंकि मेरे कुछ फ्रेंड्स थे जिन्होंने पार्ट लिया था। तो ऐसा में पार्ट लिया था हमारे पुणे में से लिया था, आई गेस 3 से लगभग 4 टीम्स थी। अनफॉर्चुनेटली कोई सिलेक्ट नहीं हो पाया, बट हाँ वो एक्सपीरियंस लिया उन लोगों ने। और रही बात जीसॉक की, जीसॉक के लिए हमारे 2-3 क्लासेस हुई थी, आई गेस टेक क्लब के थ्रू हम मिले थे। कोई किसी थे 2-3 सर्स थे जिनसे मिले थे, जब कुछ मतलब जिन्होंने जीसॉक क्रैक करा था। कोई बात नहीं, छाप छोड़ चुके हो। उसके बाद रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन मिली थी, अच्छा, बहुत छाप लोगों छोड़ ने चुके करा हो। भी था। कुछ लोग बच्चों को एक रिलैक्स से करे, बहुत अच्छा है। 2 लोग थे जिन्होंने प्रपोजल भी भेजा था जीसॉक के लिए, बट ऑफ कोर्स थोड़ा कम एक्सपीरियंस की वजह से वो भी सिलेक्ट नहीं हो पाए। लेकिन हाँ, चलती रहती है चीज़ें, जरूरी नहीं है कि सारे सिलेक्ट हो रहे हैं, पर हाँ ट्राई तो कर रहे हैं। और एसआईएच वगैरह के लिए पैकेज जैसे मैंने बोला कि 3 से 4 टीम गई थी, इवन तो मैं नहीं जा पाया था क्योंकि मुझे तब तक पता नहीं था डेट्स के बारे में। इस साल ट्राई करेंगे। लेकिन हाँ 3 से 4 टीम्स गई थी, जिसमें से आई गेस एक टीम ऑलमोस्ट कुछ 1 से 2 कुछ तो चीज़ हुई थी उनके वही वो सिलेक्ट ना हो, लेकिन बाकी तो हो रहा है, इतना बता सकता हूँ मैं इस चीज़ के बारे में। और अगर तुम्हें स्पेसिफिकली उसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो आई गेस कोई यूट्यूब वीडियो ही बेटर रहेगा चीज़ बताने के लिए। वैसे हम लोग के यहाँ पे भी था एस आई एच का, जी सॉक का। तो स्टार्टिंग के टाइम पे ही एस आई एच आ चुका था। बहुत ज़्यादा इंथुजियाज्म था बच्चों में कि भाई हैकाथॉन है, पहला हैकाथॉन है गवर्नमेंट के साइड से, कुछ अच्छा करते हैं। सभी ने फॉर्म फिल किया था, हमने भी किया था। अपने यहाँ से टोटल 4 टीम बनी थी। हमने क्या बनाया था, वो शायद बच्चे इससे काफ़ी ज़्यादा अपोज करेंगे। बेसिकली वो कैमरा देखा है ना आप लोगों ने, जो मॉनिटरिंग करता है। हमने सोचा था कि यार अटेंडेंस बहुत इशू है, अब कैमरे से बच्चे क्या करेंगे, उनका रिकॉर्ड होगा कि वो कितने ज़्यादा अटेंटिव है। बेस्ड ऑन उनके परफॉर्मेंस, अगर वो 75% से ज़्यादा क्लास में अटेंटिव हैं तब उनकी अटेंडेंस लगेगी, नहीं तो नहीं लगेगी। तो वहाँ के बच्चों ने कहा भाई ये क्या बना रहे हो, ये नहीं बनाना चाहिए। इतनी क्या बहुत सही, इसलिए बहुत तुम्हारा सही। इतनी की नफरत हो गई स्टूडेंट से थोड़ा। नहीं वहाँ पे ये था ना, मतलब मैं अच्छा बनाना चाहता था लेकिन वो बन गया अपोजिट। मैं सोच रहा था कि भाई क्लास में बच्चे बैठे हैं, ठीक है, अब बच्चे अगर प्रेजेंट हैं अटेंडेंस मिल जाना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई फैकल्टी अटेंडेंस दे। बहुत बार होता है ना कि भाई फैकल्टी कहती है कि यार तुमने ये होमवर्क नहीं किया, ठीक है क्लास के बाहर जाओ, अटेंडेंस नहीं मिलेगी, दिस दैट, है ना। तो इन सब से बचने के लिए ऐसा था कि भाई बीच में कोई मीडियोकर पर्सन ना गए जो अटेंडेंस दे। ये सोच के मैंने बनाया था, लेकिन बन कुछ और ही हो गया। तो ये सब चीज़ें था, बट इसमें मुझे ऐसा लगा कि शायद सिक्किम यूनिवर्सिटी का इस पर कुछ होता है सिलेक्शन प्रोसेस, जिसकी वजह से सिलेक्शन प्रोसेस ही हम लोगों में कंडक्ट नहीं हुआ। तो ये थोड़ा सा लगा कि भाई यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए था लोगों को। क्या बोला है, अच्छा तो एसएसटी टीम के लिए हुआ इसमें। अच्छा, और ये जी सॉक का ये है कि एक तरह से वो भी ओपन कंट्रीब्यूशन ही है। हाँ भाई मयंक, एक बार आप आदित्य का डाउट पढ़ोगे, जो आदित्य सिंह प्रोफेसर में थोड़ा सा ऊपर थे। क्या एक बार आप आदित्य का डाउट पढ़ोगे थोड़ा सा ऊपर से जाके, गोपाल सर वाला। हाँ ठीक है। गोपाल सर एक वेबिनार के लिए थे, उसमें बच्चों का जी सॉक कर रहे थे। उन्होंने बोला कि हाँ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं ऐसा कुछ नहीं है कि जी सॉक के लिए आपको अलग से पे करना पड़ेगा तब आप ऐसा कुछ कर सकते हो। देखो, जो भी बच्चे इंथुजियास्टिक हैं एक्चुअल में, उनके लिए जी मीट कंडक्ट करी जाती है हमेशा 4 बजे, ठीक है। आपको याद होगा लास्ट टाइम जब हमने किया था मीटिंग, तो हम लोग का शायद 3:50 से स्टार्ट हुआ था। तो मैंने 10 मिनट के लिए नोएडा के एक बच्चे को बुलाया था, जो कि अभी लखनऊ में आ चुके हैं। वो उनका यही कहना था कि भाई 10 मिनट में मुझे जाना है, क्योंकि हमको जी सॉक की क्लास करनी है। तो प्रॉपर क्लासेस चलती हैं उन लोगों की अभी ऑनलाइन। ये तो देखा जाए तो वैकेंट पीरियड है ना, इसमें तो कुछ होना नहीं चाहिए था। बट उसके बाद भी अगर यहाँ पे क्लासेस चल रही हैं तो इसका मतलब हाँ, यहाँ पे वैसा माहौल तो दिया जाएगा, है ना। मैं तुम्हें एक बताता हूँ उस चीज़ पे बैठ के, जो बोल रहे हैं ना जी सॉक के लिए,
10 में से 5 स्टूडेंट होते हैं जिनको दिस में इंटरेस्ट होता है और सिलेक्ट उसमें से बस एक होता है। ठीक, और तुम जो मतलब जो बोला जा रहा है कि डेडिकेटेड क्लासेस चाहिए, उसके लिए होता क्या है कि कॉलेज वाले स्पेसिफिकली क्या करते हैं कि एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म निकलता है जिसके थ्रू कॉलेज मतलब जो इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स हैं उनको अलग लिया जाता है। उसके बाद उनको अलग से गूगल मीट्स में इनवाइट किया जाता है जहाँ पे स्पेसिफिकली जो जिनको पता है इन चीज़ों के बारे में या फिर जिन्होंने क्रैक किया है उनसे तुम्हारी कनेक्शन होता है, तो वो तुम्हें पढ़ाते हैं। जैसे अभी वो आयुष ने बोला कि क्लासेस होती है, वो डेडिकेटेड उस टाइप से क्लासेस होती है। और एक वापस से एक डाउट था, आई गेस किसका था, प्रियंका। सो डेडिकेटेड ट्रिप प्रेप करवाई जाती है या सेपरेट करवाई से करवाई जाती नहीं है, क्योंकि वो हो गया कि तुम्हें फोर्स कर रहे हैं लोग कि करोगे जाके, वैसा नहीं है। हाँ, लेकिन अगर तुम करना चाहते हो, मान लो तुम्हारी टीम है तुम्हें करना, तो फिर तुम जाके सीधा फैकल्टी के पास जाओ, तुम फैकल्टी के डायरेक्ट हेल्प हो सकता है, वो तुम्हें हेल्प कर भी देंगे कुछ चीज़ में। वो होता है, तुम्हें करवाया नहीं जाता, तुम अगर करते हो तो तुम्हारी हेल्प होती है, तो इतना याद रखना। ये साई ने काफ़ी स्ट्रक्चर्ड वे में बोला है, सिलेक्शन प्रोसेस से लेके सब कुछ समझाया है। आई गेस इस पे और कोई डाउट? मैं एक सजेशन देना चाहता हूँ सभी को कि जो भी सोच रहे हैं कि जीसॉप और एसआईएच कर लेंगे तो हो जाएगा सब कुछ, तो उनको मैं बता दूं कि फर्स्ट ईयर में तुम लोग शायद मत ही करो जीसॉप और एसआईएच। तो जब तक तुम्हें कोडिंग और बाकी चीज़ों का नॉलेज नहीं रहेगा तब तक तुम इधर के कोई मतलब ही तुम्हारा नहीं निकलेगा, तुम्हें कुछ नॉलेज ही नहीं मिलेगा। जब तक तुम हैकाथॉन करोगे तब तुम्हें थोड़ा बहुत इंटरेस्ट आएगा हर चीज़ों में, कनेक्शन बनाने में, हर चीज़ लोगों से मिलोगे तो उनके आइडियाज़ को पता करोगे कि क्या वो लोग सोचते हैं, क्या वो लोग मतलब कैसे काम करते हैं। अगर तुम ये नहीं समझ पाओगे और डायरेक्ट तुम जीसॉप और एसआईएच में जाओगे फिर तुम, मुझे नहीं लगता कि तुम लोग समझ पाओगे। जैसे कि हम लोग अभी नहीं करते हैं, और जैसे एसआईएच के लिए भी फॉर्म भर रहे थे तो हम लोग का जो कॉलेज है वो उस पर नहीं आ रहा था, क्या कहते हैं, फॉर्म पे नहीं आ रहा था। तो ये भी दिक्कत बन रहा था हम लोग का, क्योंकि जो एमएसयू है वो 3 साल का अभी कॉलेज हुआ है, तो जब तक 4 साल कॉलेज नहीं हो जाता तब तक नहीं होता है, शायद ये होता है, मुझे ये पता है अभी तक। बाकी लोग बता सकते हैं। और देखो मैं क्या बोलता हूँ, एक बात ध्यान से सुनो। जो तुम बोल रहे हो लगता है कि तुम्हें रिसोर्स के लिए ट्राई करना है, ऐसा इसमें करो, डेफिनेटली करो, लेकिन उसके साथ ये नहीं मत बोलो कि तुम्हें अपना फाउंडेशन बिल्ड करना है। तो उन चक्करों में अगर तुमने गलती से अपना फाउंडेशन बिगाड़ लिया तो आगे जाकर प्रॉब्लम होगी, तो वो तो होने से रहा, तुम्हारा फाउंडेशन खराब हो गया। और यहाँ पे क्रिश का मैसेज आया, भैया मैं बोल सकता है, बोलो यार क्या हुआ, मैसेज आने की क्या जरूरत है, बोलो बोलो। क्रिश, हाँ क्रिश नाम है मेरा, है ना कि क्रिश। लेफ्ट कर दिया शायद उसने। तो हम लोग इंटर्न के लिए ईगो करने लग हाँ गए। कर सकते हैं। बस अगेन तुम अगर लगती भी है तो फिर तुम्हें वो अटेंडेंस का मामला देखना पड़ेगा, क्योंकि एज पर जितना हमें बोला गया है अगर सेकेंड ईयर के बाद अटेंडेंस कंसेशन मिलना शुरू होता है, उसके पहले तक तुम्हें अटेंडेंस का कंसेशन नहीं मिलता है। स्पेसिफिकली जैसे होता है कि जो इंटर्नशिप्स होते हैं जहाँ पर हमें इन ऑफिस काम करना पड़ता है उनके लिए, तो अटेंडेंस की प्रायोरिटी होती है, उसकी वजह से वो एक प्रॉब्लम बीच में आता है। और कोई डाउट किसी का? भैया कॉलेज ज्वाइन करने से पहले कुछ बेसिक्स क्या पढ़ लें? मुझे लगता है कि आप लोगों का पाइथन और जावा ये है पहले सेमेस्टर में, तो आप पाइथन से स्टार्ट कर सकते हो। शाश्वत और साई अगर मेरा साथ देंगे तो जावा शायद जैसे हम लोगों को पढ़ाया गया था तो ये था ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, है ना? तो मुझे लगता है इनका प्लान भी वही होगा कि पाइथन पढ़ाते हैं और फिर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के लिए जावा पढ़ाते हैं। क्या वो लगता है आपको? मुझे तो ऐसा लगता है कोई अगर फॉलो करेंगे ये लोग, हमें इनको करना तो यही चाहिए, क्योंकि फाउंडेशन उनका सब्जेक्ट का नाम है फाउंडेशन ऑफ प्रोग्रामिंग क्या जावा, कर रहे ऐसा हो? कुछ है, मैंने देखा नहीं है एग्जैक्टली, तो वो उसी हिसाब से चलना चाहिए। और रही बात पाइथन की, तो हमारा खुद का पाइथन अभी शुरू होगा, क्योंकि हम थर्ड सेम में आ चुके, हमारा पाइथन अभी स्टार्ट होगा। हाँ बट ये थोड़ा सा मुझे समझ में नहीं आया, मतलब कि सिलेबस में चेंज क्यों आया है, मतलब सी बेस्ट था। मुझे हाँ वो
स्टार्ट करना सिलेबस में थोड़ा चेंज आया है, थोड़ा नहीं बहुत मेजर चेंज आया है। चाहिए। कुछ सब्जेक्ट आगे पीछे हुए हैं। टफ लग रहा है मुझे, थोड़ा सा टफर साइड है इस बार। तुम्हारा मेनली मैं अगर जितना बताऊँ तो तुम्हारा पूरा करिकुलम अभी AIML पे शिफ्ट हो चुका है, कंप्लीट AIML पे शिफ्ट हो चुका है। हमारा कंप्लीट AIML पे नहीं है, तुम्हारा कंप्लीट AIML पे शिफ्ट हो चुका है। अब बहुत स्टार्टिंग से ही तुम्हें उस चीज़ में डाला है। मैंने अभी चेक कर रहा हूँ इनका फर्स्ट सेमेस्टर में मैथ्स में दिख रहा है मुझे। आने दो कुछ सिलेबस इनका वगैरह से भी तो सेमेस्टर पता नहीं कुछ। 7-2 में डायरेक्टली और मैथमेटिक्स और AIML है। तो तुम्हें मैथ्स का अच्छा वाला ध्यान रखना पड़ेगा, यही मुझे सारा मैथ्स ही हो लगता है क्योंकि मोस्टली। तुम्हें डायरेक्ट वो से सारा मैथ्स होता है। हाँ, लखनऊ में सारी फैकल्टी अवेलेबल हैं, तो फैकल्टी को लेके तो इतना मत सोचो। अब मुझे क्या लगता है यार ना, कहीं भी आप चले जाओ, सपोज़ कर लो एक Tier 3 का कॉलेज है, अगर वहाँ से कोई एक बच्चा भी गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, मैंग फैंग कंपनी में चला जाता है, तो कहीं ना कहीं तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं ना जो कॉलेजेस के अलावा भी उसने करी हैं, है ना। तो अगर कोई एक बच्चा भी कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते। अब यहाँ से क्या है, न्यू एज कॉलेज जितने भी हैं, जितने भी बड़े बड़े नाम हैं, क्या सभी के बच्चे हर जगह अच्छे अच्छे जगह पे चले जाएंगे। आप अपोजिट सोचो ना, थोड़ा रिवर्स में। दोनों मतलब पॉसिबिलिटीज़ तो दोनों साइड है ना, कि हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है ना। टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि आपकी चॉइस कैसी है। अभी यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने अलग अलग ओपिनियंस दिए, सब ने अपने अकॉर्डिंग बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें बताई। अच्छा, मुझे क्या लगता है कि फ़र्स्ट सेमेस्टर में फ़ोकस करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, इन पे अगर मैं थोड़ा बहुत प्रकाश दूँ तो ये है कि भाई क्लासेस में जो चीज़ें पढ़ाई जाती हैं एटलीस्ट वहाँ पे आपका फ़ोकस ज़्यादा हो। ठीक है, अगर आप सपोज़ कर लेते हैं वर्स्ट केस, आप क्लास में टाइम पास करने बैठे हो, आपका टाइम पास होगा कैसे, कैसे होगा। आपने सपोज़ कर लो गेम खेल लिया, 1 मैच 2 मैच खेल लिया, कितना खेल लोगे, है ना। टाइम पास करना मुश्किल हो जाएगा अगर आपने अपना 20 मिनट फोकस कहीं और किया, उसके बाद फोकस पढ़ाई पे कर रहे हो, क्योंकि आपका कनेक्टिविटी हट गया। बेस्ट टाइम पास करने का वे क्या है, पढ़ाई पे ध्यान देना। कि आप अगर फैकल्टी के साथ अलाइन हो तो सबसे बढ़िया वे है कि आपका टाइम पास हो जाएगा, वो 1 घंटे ऐसे टाइम पास होगा। लेकिन अगर फैकल्टी के साथ अलाइन नहीं हो तब क्या होगा, आप 20 मिनट गेम खेले, 20 मिनट बातें करें, उसके बाद का टाइम क्या हुआ, आपको कुछ समझ में आया नहीं, आप डिसकनेक्टेड हो गए। तो चीज़ों को थोड़ा इस तरह से देखना स्टार्ट करना, और क्लासेस में जितनी भी चलेंगी बस ध्यान रहे कि उसके अलावा बाहर डाउट मेरा ना आए। तो अगर तुम चाहते हो, बहुत ज़्यादा इंथुजियास्टिक हो कि हाँ मैं कुछ अलग करना चाहता हूँ, तो यस बचे हुए टाइम में कुछ अलग करना स्टार्ट कर दो। बट कंडीशन वही है कि तुम्हारे क्लासेस के डाउट फिर बचने नहीं चाहिए। और दूसरी बात ये कि इंटर्नशिप को लेके ये सारी चीज़ें, मुझे लगता है कि जो सबसे ज़्यादा पीछे है वो सबसे ज़्यादा आगे जाएगा इन टर्म्स ऑफ इंटर्नशिप, जॉब्स, ये सारी चीज़ों में। क्यों, एक बात समझते हैं, एक ऐसा कॉलेज है जो बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहा है, हैकाथॉन से लेके सारा कुछ प्रोवाइड किया हुआ है उसने, डांस, ये वो सब कुछ। बच्चों का फोकस डिवाइड हुआ, ठीक है। सपोज़ कर लेते हैं एक ऐसा कॉलेज है जो कि एकदम बॉक्स कॉलेज है, बस उसमें पढ़ाई होती है, मतलब कुछ नहीं होता, बस पढ़ाई से चीज़ें होती है, बच्चे बोरिंग के जैसे आते हैं, पढ़ाई करते हैं, चले जाते हैं। इसमें हुआ क्या, इसमें बच्चों का फोकस सिर्फ पढ़ाई पे है, ठीक है। फिर जब बात आती है प्लेसमेंट की, हम सपोज़ कर लेते हैं कि प्लेसमेंट के लिए कॉलेज में ऑन कैंपस प्लेसमेंट नहीं हुआ, तो वो बच्चे अगर ऑफ कैंपस में जाते हैं, अप्लाई करते हैं, तो हाई चांसेस है कि उनको जितनी चीज़ें पता होंगी, बिकॉज उन्होंने 4 साल से बस पढ़ाई करी है यार, पढ़ाई करा उनके पास कुछ है ही नहीं, समझ पाए। तो थोड़ा सा ऐसे सोचना स्टार्ट करो कि हो सकता है कि लखनऊ में कुछ नहीं होता है, न होता है, डांस नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। सपोज़ को नहीं होता है तो अच्छी चीज़ें होती क्या है, पढ़ाई होती है, पॉजिटिव चीज़ें मिली ना। थिंक लाइक दिस कि हम अपने जो वीकनेस है उसको कैसे पॉजिटिविटी में कन्वर्ट कर सकते हैं, सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट कैसे बना सकते हैं, समझ पाए। और बहुत सारी चीज़ें हैं, नोट डाउन करता तो बढ़िया से बताता, अभी जितना याद आया तो मैंने बताया। एक बच्चे को ले लेते हैं, कोई ज्वाइन होने के लिए आया था शायद। मैं एक चीज़ इसमें ऐड करना चाहता हूँ कि हाँ। जैसे कि बच्चे मोस्टली बच्चे क्या करते हैं कि क्लास पे फोकस नहीं करते हैं, वो चीज़ें जाके फिर घर पे बैठ के यूट्यूब से कवर करते हैं। तो वो सब चीज़ें अवॉइड करना, मतलब कोशिश करना कि वो सब चीज़ें तुम्हें ना फेस करनी पड़े, क्योंकि यूट्यूब का कंटेंट अलग होता है, मतलब अलग तरीके से पढ़ाते हैं, उनका सिलेबस भी अलग होता है। तो यूट्यूब से पढ़ के यहाँ पे एग्जाम, कॉलेज के एग्जाम पास नहीं कर पाओगे। सही बात। यहाँ क्योंकि का वैसा था वो कैसा होता है, एक तो तुम्हारी जो फैकल्टी है उनका एक पढ़ाने का खुद का ऑर्डर होता है, और जब तुम यूट्यूब से पढ़ते हो उनका अलग ऑर्डर होता है। तो वहाँ पे एक वो बीच में वो आता है, तुम
सुबह आके किसी और से पढ़ रहे हो, रात में किसी और से पढ़ रहे हो, कोई एक चीज डिसाइड करो, एक तो यहाँ से पढ़ो, एक तो यहाँ से पढ़ो, बहुत ज़्यादा बेटर है। और तुम कॉलेज में अगर ज़्यादा ध्यान देते हो ना तो होता क्या है, मान लो अगर तुम्हें कोई डाउट होता है, मान लो तुम क्लास में नहीं पूछ पाते, तुम डायरेक्ट फैकल्टी के पास जाके उनके साथ बैठ सकते हो डाउट के, और वो उतना टाइम देते भी है। मैं खुद करता हूँ, मेरे जो बैचमेट्स है वो करते हैं, अच्छा खासा टाइम देते हैं वहाँ। इवन रिकॉर्डिंग मिलती है, अगर कुछ डाउट है तो सेम डे रिकॉर्डिंग अपलोड होती है ठीक है, तुम्हारी। छोड़ो। शाम तक रिकॉर्डिंग मिल जाती है, अपने अकॉर्डिंग सजेस्ट करो जो है तो उसको अच्छा। रिकॉर्डिंग में देके क्लियर कर लो। यूट्यूब पे मत ही जाना, मैं नहीं करूँगा। राघव सर तो खुद ही कैंपस आने वाले हैं, तो मोस्टली तुम्हारा डाउट क्लियर हो जाना चाहिए। वैसे बात किया जाए सलेबस की और यूट्यूब वाले चीज़ों की, तो आप सबने मतलब कोड विथ हैगी से भी पढ़ा होगा, बहुत सारे लोगों के वीडियोस देखे होंगे HTML जावास्क्रिप्ट के। मतलब एक चीज़ मतलब मैंने नोटिस किया कि हम लोगों के PPTs में जो कंटेंट है वो उसमें सब कुछ है लगभग, मतलब समझ सकते हैं कि 80-90% सब कुछ है, बट बाकी जो यूट्यूब पे है वो स्कैटर्ड है इन्फॉर्मेशन। उनका अगर आप पेड बैचेस लेते हो तब शायद जाके कुछ कंटेंट कंप्लीट मिलता है, या फिर मुझे लगता है कि वो यूट्यूब वाला पेड बैच दोनों सेम ही होता है, बस पेड वाले बैच में स्ट्रक्चर होती है चीज़ें, यूट्यूब वाले में अनस्ट्रक्चर्ड है। तो मतलब मैंने ये फील किया फैकल्टी का देखो मेथडोलॉजी अलग है, मैं हो सकता है अलग बातें कर रहा हूँ, यहाँ पे साई अलग बातें कर रहे हैं, शाश्वत अलग बातें कर रहे हैं, बट हम लोग जो पढ़ाने का हम लोग का जो सोर्स है वो तो सेम है ना। तो जो चीज़ डिलीवर की जा रही है वो सेम है, बट डिलीवरी का जो वे है वो डिफरेंट हो सकता है। इसी में बच्चों को लगता है कि भाई ये टीचर ऐसा है, वो टीचर वैसा है। तो देखो तुम लोग को भी लगना चाहिए टीचर ऐसा है वैसा है, क्योंकि तुम सबके पास सोचने की शक्ति है, जिसके पास सोचने की शक्ति नहीं है वो फिर कहीं क्वेश्चन करता नहीं है, वो बस चलता रहता है। दैट्स इट। तुम खुद ही सोचो, जो मतलब टीचर है उस चीज़ों को, जब 40 क्लासेस ले रहा है पढ़ाने के लिए सेम सिलेबस को, उसको लोग 6 घंटे 10 घंटे में क्लियर कर खत्म कर दे रहे हैं यूट्यूब पे, तो मतलब क्या ही होता होगा, बहुत सारा डिफरेंस होता है, उसमें चीज़ें मिस हो जाती हैं। एग्जैक्टली। हम लोगों की जावा के लिए मान लो 67 क्लासेस चली थी, ठीक है, तो 67 क्लासेस मतलब एक क्लासेस 1.5 आवर्स की है, मतलब 1 घंटे 15 मिनट की है, ठीक है। 15 मिनट के हिसाब से कितना हो गया, 64, और इधर हो गया 60 प्लस कितना हो गया, 64 कितना हो गया, 70 71 ऐसे आ गए समथिंग, अब पता नहीं कितना है कैलकुलेशन, मतलब समझ लो 70 से ज़्यादा घंटे